भविष्य मलिका में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि प्रलय आएगी, विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, तो इसकी कितनी रियलिटी मैच होती है और ये सारी आपकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग? मेरे स्टडीज़ के मुताबिक पूरी तरह से 100% मैच हो रही है और ये हर युग में होता है। चूंकि आप कलयुग से सतयुग में जाना है तो बिना नुकसान के, बिना डिस्ट्रक्शन के तो होगा नहीं। ये जो अभी टाइम चल रहा है, कलयुग चल रहा है या ये क्या चल रहा है? कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हम कलयुग में नहीं जी रहे। कलयुग में नहीं है, ये ट्रांजिशन पीरियड है और इसकी शुरुआत हुई है आज से कुछ 100 साल पहले 1922 में जापान में डॉक्टर मकाओ उसुई, उन्होंने इसकी पूरी खोज की और वो पर्टिकुलर एनर्जी जिसको रेकी बोलते हैं तब धरती पर अवतरित हुए। तो क्या हमारे को इस युग में या इस टाइम में हमारे को तपस्या ज्यादा करनी चाहिए या फिर मंत्र उच्चारण से काम चलेगा? मंत्र उच्चारण करने के लिए भी पहले आपको लायक बनना पड़ेगा ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं? रेकी को मैं बोलता हूँ कि यह संजीवनी बूटी है। क्या रेकी को गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आप रेकी का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना, रेकी माँ है, वो एक दिव्य शक्ति है जो भगवान को साक्षी मान के करते हैं। कोई इंसान अपने घर पे बैठा है और कोई रेकी ग्रैंड मास्टर अपने घर पे बैठा है और वो यहाँ से कुछ रेकी करते हैं और वो उसको जाके हील कर देती है। ये कैसे होता है? टेलीपैथी सुना आपने? माइंड टू माइंड कनेक्शन, बॉडी का कोई कनेक्शन। ठीक है, हम पास्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए। क्या हम जो स्कार्स वगैरह लग जाते हैं जो लोगों के आसानी से नहीं जाते वो भी हील हो जाते हैं? स्कार्स आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में पहले तो ये नया सेटअप देखो आप कि कैसा लग रहा है। मेरे को कमेंट्स में ये बताओ कि बिल्कुल नया सेटअप है। इस साल से हम न्यू फाइनेंशियल ईयर, मान लो हैप्पी न्यू ईयर तो हमने मिस कर दिया, बट नए फाइनेंशियल ईयर से हमारे नए सेटअप पे आपका पॉडकास्ट दिखेंगे। और आज का टॉपिक सिर्फ आपके लिए। आपको सुबह उठ के लथार्जिक फील होता होगा, आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ आता होगा, आपको ये समझ आता होगा कि यार मेरे में एनर्जी है बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है एनर्जी को डाइल्यूट कहाँ करूँ। मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ, किसी दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता हूँ। मेरे को अपने आप को ही समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने दिमाग को कैसे यूज़ करूँ, अपनी माइंड पावर को कैसे समझूँ, कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कैसे समझूँ। और बहुत सारी बातें जो आजकल इंटरनेट पे चल रही है भविष्य मलिका से रिलेटेड कि यार क्या ख़त्म होने वाली है दुनिया, क्या प्रलय आने वाली है, क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या जो आपको डराया जा रहा है एक्चुअली मुझसे डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो आज के हमारे गेस्ट ये सारी बातें करेंगे और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। और मैं इसलिए दावे के साथ ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 1-1.5 घंटे से इनसे बात कर रहा हूँ और मेरे को ट्रस्ट हो गया है कि हाँ वी हैव अ सूटेबल गेस्ट जो इन सारी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं, लेसन्स दे सकते हैं और इन कॉन्वर्सेशंस को आगे लेके जा सकते हैं। तो पूरा दिमाग खोल के अपने दिमाग को जानिए और हम बात करते हैं सर से। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। एंड डेफिनेटली आज मैं भी तैयार हूँ। बहुत सारी बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 100%। तो उस चीज़ को ठीक करना और उनको सही तरीके से मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि मैं शायद इस बारे में कुछ बता पाऊंगा और आज के इस पॉडकास्ट में शायद ये साबित भी हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो कि बहुत ज़्यादा ना अभी हम पॉडकास्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लेमली लोग बात कर रहे हैं, तो बात ये आ रही है भविष्य मलिका की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है या फिर लोग खुद ही डर रहे हैं कि यार उसमें ये लिखा है, उसमें ये एंड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दुनिया खत्म होगी, वर्ल्ड वॉर होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या होगा? लाइक व्हाट्स भविष्य मलिका और क्या रियलिटी है? भविष्य मलिका एक्चुअली बहुत ही एंशिएंट बुक है। एंड मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि मैं ये आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और भविष्य मलिका अभी थोड़ी ट्रेंड में आ रही है, लोग बातें कर रहे हैं, बट आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि सालों पहले से आप बातें करते आ रहे हो, तो मेरे को लगा बहुत सूटेबल रहेगा। जब कोई बहुत टाइम से बातें कर रहा है तो वो एक्चुअली वेल रेड है जी। तो आप उसके बारे में बताइए प्लीज। डेफिनेटली मैं एक्चुअली इसके बारे में करीब पिछले 20 सालों से बोल रहा हूँ। मैं उसे विश्वास करता हूँ और मैं इस पर डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। देखो हर युग के बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते रहते हैं जी। सतयुग के बाद में त्रेता आया, त्रेता के बाद में द्वापर आया, द्वापर के बाद में कलयुग आया। अब कलयुग के बाद में ऐसा होगा नहीं कि भाई कलयुग के बाद वापस अभी हम द्वापर में जाएंगे फिर त्रेता में, ऐसा कुछ नहीं होगा। कलयुग के बाद इमीडिएटली सतयुग तो आना ही आना है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये अब चल रहा है, ये मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर जो एनर्जी आज के डेट में जो
भविष्य मलिका द्वारा बताया जा रहा है, जिसको कोई पंडित अच्युतानंद जी ने लिखा है। उन्होंने इसको एक्चुअली उड़िया लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था। तो इस चीज़ में उन्होंने यही बोला है कि अब जो साल आ रहा है, इनफैक्ट अब जो हमारा नया साल विक्रम संवत के हिसाब से नया साल शुरू होगा 30 मार्च के बाद में 2025, तो इस बार बहुत सारे ऐसे ग्रहों नक्षत्रों का ऐसे कुछ अलाइनमेंट बन रही है जो कई सालों में होता है, मतलब कई हजारों सालों में होता है। और वो अलाइनमेंट डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी के बारे में है, वो एनर्जी जो अब इस पृथ्वी पर आ रही है। और ये अभी इमीडिएटली नहीं आ रही है, ये बहुत सालों से चल रहा था। ये तो अब इमीडिएटली ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब इस युग से सतयुग तक जाने की जो एक जर्नी है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। इसको हम संगम युग बोल सकते हैं। न ये कलयुग है न ये सतयुग है, ये बीच का युग चल रहा है। अब इस युग में हमें वो पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है जो हमें सपोर्ट कर रही है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके। राइट। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, जो 2025-26 का टाइम आएगा या चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है या ये क्या चल रहा है? कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हम कलयुग में नहीं जी रहे। कलयुग में नहीं है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। और कलयुग खत्म होने के बाद में कुछ ऐसी एनर्जी इस पृथ्वी पे चल रही है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चल रही है जो सतयुग की ही है। और इसकी शुरुआत हुई है आज से कुछ 100 साल पहले 1922 में जापान में डॉक्टर मकाओ उसुई, जो कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी पूरी खोज की, इस एनर्जी के बारे में जानना चाहा कि हीलिंग कैसे होती है, एनर्जी कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र से। उस पर उन्होंने पूरा रिसर्च किया और फिर उस पर जब पूरा काम किया तो तब जाकर उन्होंने इस पर्टिकुलर एनर्जी को रिसीव किया। और वो पर्टिकुलर एनर्जी जिसको रेकी बोलते हैं, तब धरती पर अवतरित हुए, बोल सकते हैं ना, वो उस समय आए। और ये 1922 की बात है जब उन्होंने 21 डेज का फास्टिंग एंड मेडिटेशन किया था। एक माउंट कुरामा करके कोई एक पहाड़ी थी, वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी। लेकिन इस पर्टिकुलर सिद्धि के लिए जो उनको ये ज्ञान मिला कि ये कैसे करना है, उसका पूरा का पूरा नॉलेज वो इंडिया से ही लेके गए थे। जापान में पूरा ढूंढा, कैसे होगा नहीं मिला। बुद्धिस्ट मॉन्क से पूछा कैसे होगा इसके बारे में, उसके बारे में नहीं पता चला। लेकिन वहां से उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत आपको भारत से वहां मिल सकती है। तो वो भारत आए, इंडिया में आए, साधुओं से मिले, यहाँ पर कई सारे तपस्या किए, फिर वो तिब्बत गए। फिर तिब्बत में जाकर कुछ पुराने स्क्रिप्चर में इसके बारे में पता चला कि इस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, इनफैक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। और उस चीज़ के लिए शायद ऊपर वाले ने उनको चुना हो और वो एक माध्यम बने कि ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान अवतार जो मुनि लोग होते थे, ये ऋषि मुनि लोग जो होते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ना रहे, साधारण इंसान तक भी पहुंचे। और ये सतयुग में होता था। हर साधारण इंसान जानते थे कि वो शक्ति हमारे पास है। अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, सर्व का कल्याण सोचना, हमेशा खुश रहना, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि, जिसके बारे में हम हमेशा कल्पना करते हैं, वो ये भी कल्पना कर रहे थे। क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता था जब लोग गरीब होते थे, बुरा लगता था जब बहुत बीमार होते थे, परेशान होते थे। तो उन्होंने बोला कि इनका भी तो कुछ होना चाहिए, इनकी भी तो कोई मदद होनी चाहिए। तब जाके उन्होंने इस पे काम किया और उस समय रेकी अवतरित हुए, वो एनर्जी अवतरित हुए। उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अब पूरे पृथ्वी में है। और इसीलिए आज के टाइम में आप लोग देखो, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव सोचने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी माइंड को जानना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को जानना चाह रहे हैं, चक्रों के बारे में जानना चाह रहे हैं, ऑरा को, पॉजिटिव मैग्नेट, नेगेटिव मैग्नेट, इस सारी चीज़ों के बारे में वो लोग समझ रहे हैं कि ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं वो सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि। तो लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अब ये इजी तरीके से हो रहा है, पहले भी हो रहा था, चाहते तो सभी लोग हैं ये चीज़। लेकिन अब चूंकि ये संगम युग है, चूंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, चूंकि अब फ्रीक्वेंसी बहुत ही फेवरेबल है, वो दैवीय दिव्य शक्ति बोलते हैं, दैवीय शक्ति है जो अभी आ रही है, हम लोगों को मिल रही है। और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से अब हमारा माइंड ऐसा सोच पा रहा है और फिर हम इजीली उसे अटेंड भी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर मकाउसी को मिला। लेकिन हर कोई वैसा तपस्या तो नहीं कर सकते, हर कोई की बस की बात नहीं। तो उन्होंने फिर इस पे और काम किया और कैसे इसको साधारण लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे उनको शक्तिपात या अट्यूनमेंट दिया जाए ताकि वो इमीडिएटली अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग कर सके। तो ये एक माध्यम बनाया, ठीक है। और इससे लोग पूरी तरह से हील होने लगे। अभी तो करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस एनर्जी के साथ हैं और ये एनर्जी सबके भले के लिए, ये हमेशा सर्व का कल्याण सोचता है। और सतयुग में यही होता है, सभी लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। सो आपने बताया कि रेकी को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम हुआ धरती पे आए हुए, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स बोल सकते हैं। ओके, 100 साल हो गए। 100 साल। पर अगर हम अपने ही पुराण देखते हैं या अपनी कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं
तो हमें समझ आता है कि एनर्जीज के साथ बहुत सारी प्रैक्टिसेस, एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा हीलिंग तो हर युग में होती आ रही है। बिल्कुल हो रही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वही रेकी है या? हाँ, वही रेकी है। ओके, रेकी तो इन्होंने नाम रखा क्योंकि वो जापानीज, तो उन्होंने रेकी नाम रखा यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, हिंदी में बोले तो सर्वव्यापी जीवन दायिनी शक्ति। ऐसी शक्ति जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से पावरफुल बना सकते हो, ऐसी शक्ति जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करने के लिए। तो वो शक्ति ब्रह्मांड में ऑलरेडी अवेलेबल था, सारे युगों में है। लेकिन वो अवतरित तभी होता है जब उसके लायक कोई इंसान मिले, जब उस तरीके के सोचने वाले लोग मिले, कम्युनिटी मिले, और वो लोग उस चीज को प्रैक्टिस करें। जब उस चीज को वो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो और ज्यादा एक्टिवेट होता है और वो सर्व के कल्याण में ही यूज होगा, उससे कोई गलत काम नहीं कर सकते। जैसे साइंस में कहते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम लोग जो संसार में, समाज में एनर्जीज है उसको चैनलाइज करके किसी की हीलिंग कर रहे हैं, या फिर वो जो एनर्जी बस फ्लोट कर रही है उसको मैं सेल्फ हीलिंग के लिए अपने लिए यूज कर रहा हूँ, या वो बस वेस्ट हो रही है क्योंकि मैं अवेयर नहीं हो रही से। देखो, सबसे पहली बात तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, राइट? वो तो है ही, ऑलरेडी वो है। मैंने बोला ना कि हर युग में है, ऑलरेडी था, बस उसको यूज करने के लिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं था। अब वो अवेलेबल नहीं है, उसके साथ अलाइन ही नहीं हो तो कैसे मिलेगा आपको? ठीक है, इसीलिए अंधकार छा जाता ना, बोलते हैं जैसे ही कलयुग आया तो अंधकार छा गया, सब कुछ खराब लगने लगा, नेगेटिविटी ज्यादा थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा बढ़ने लगा। यही तो, इसी को तो कलयुग बोलते हैं, राइट? और ये बहुत ज्यादा होते 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 अब लोग थोड़े से थक गए, अब लोग थोड़े से पक गए, अब लोग थोड़े से पॉजिटिव होना चाहते हैं, बोले कि बहुत हो गया, अब कुछ अच्छा करना है, थोड़ा बेटर करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, प्यार से रहना है। अब कर रहे हैं ना लोग, कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी वाले अभी भी हैं, नेगेटिव माइंड वाले अभी भी हैं, वो तो रहेंगे ही, वो हमेशा रहेंगे। वो सतयुग में भी था, राक्षस होते थे ना वहां पे भी, राइट? तो यहाँ पे भी रहेंगे। जैसे सतयुग आएगा तो वहां पे भी नेगेटिव लोग रहेंगे, लेकिन हम उनसे कैसे अब बेटर हो सकते हैं वही तो हमें करना है। तो हमें ऊपर से रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको अभी पॉजिटिव रहना है और सर्व का कल्याण सोचना है। और उसके लिए रेकी, जो मैं मान के चल रहा हूँ, पिछले 24 ईयर्स से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक टूल है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इसे इजीली अटेन कर सकते हो। करने को तो आप तपस्या कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, हिमालय में जाके आप तपस्या कर लो। क्या हो सकता है एक दिन महादेव प्रकट हो, बोले कि बता बेटा तेरे को क्या चाहिए, आप बोलो कि मुझे ये शक्ति चाहिए कि मैं सर्व का कल्याण कर सकूं, बोले कि ओके तथास्तु। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप 8, 10 साल, 15 साल तपस्या करो और मिले ही मिले, जरूरी नहीं है, राइट? सबके बस की बात भी नहीं है। इसीलिए एक इजी सिस्टम भी तो होना चाहिए ना, एक इजी टूल होना चाहिए। तो सतयुग में ये पॉसिबल, इसीलिए ये टूल के रूप में, एक सिस्टम के रूप में आपके हाथों में आ गया है। इसका इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी लाइफ को भी सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से भरो और दूसरों के लाइफ में भी सेम चीज ट्रांसफर कर सको अपने ऑरा के माध्यम से, अपनी एनर्जी के माध्यम से। जरूरी नहीं कि आप हीलिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपका ऑरा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन करता है ना दूसरे के साथ, तो आपसे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। जैसे मुझे अभी मिल रहा है, आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, शायद आपको भी कुछ हद तक मुझसे फील हो रहा होगा, राइट? तो ये आपस में कम्युनिकेशन हमारा ऑरा कर ही रहा है, लेकिन वो किस चीज से चार्ज्ड है, दैट ओनली मैटर्स, राइट? तो हम लोग अब पॉजिटिवली चार्ज्ड रहे ऑल द टाइम, उसके लिए एक व्यवस्था ऊपर वाले ने बना दिया है। ये ट्रांजिशन पीरियड है और फ्रीक्वेंसी अब सतयुग का चल रहा है, इसलिए जिसको बदलना हो बदल लो। तो मतलब इस टाइम में हमको, जैसे कहा जाता है कलयुग में एक ही सुपर पावर है, आप मंत्र उच्चारण करो, आप मंत्र उच्चारण करो तो वो बहुत होता है। पर सतयुग में आपकी तपस्या बढ़ जाती है। तो क्या हमारे को इस युग में या इस टेन्योर में या टाइम में हमारे को तपस्या ज्यादा करनी चाहिए या फिर मंत्र उच्चारण से काम चलेगा? मंत्र उच्चारण करने के लिए भी पहले आपको लायक बनना पड़ेगा ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, राइट? मंत्र उच्चारण का मतलब मंत्र नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लोगों को लगता है कि कोई मंत्र संस्कृत का मंत्र होगा तो ही होगा, नहीं। इट्स जस्ट ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और द सेंटेंसेस जिसको आप बार बार 3 के मल्टीपल में बार बार रिपीट करो, दैट बिकम्स ए मंत्र। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है? वरुण पूरन, वरुण पूरन, वरुण पूरन करो, ये भी एक मंत्र बन जाएगा, ठीक है? टेलिंग यू, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब रेकी में भी एक मंत्र, एनर्जीज कैसे आएंगी? एनर्जी आएगी आपके अपने थॉट प्रोसेस से, आपके अपने बिलीफ से, ठीक है? एंड देन उसके साथ आप क्या इंटेंशन सेट कर रहे हो। इट इज लाइक कि सुबह उठ के मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, बट आपकी इंटेंशन और उसको करने का तरीका और आपके थॉट्स बहुत अलाइंड है और मैं बस साइड में चला के मैकेनिकली कर रहे हो। हाँ, बस वो चल रहा है और मैं अपने कामों में हूँ, दिमाग में, और उसमें मेरे कोई भी वियर्ड थॉट्स भी हो सकता है कि मैं किसी का बुरा भी सोच रहा हूँ, जेलेसी भी हो रही है और हनुमान चालीसा चल रही है।
इंटेंशन मैटर। तो यहाँ पे सतयुग में, जो अब संगम युग है और बाद में सतयुग आएगा, यहाँ पर हमारा इंटेंशन बहुत ही पावरफुल होगा। सुना होगा ना पुराने जमाने में, जैसे सतयुग या फिर त्रेता युग में भगवान राम के जो पिताश्री थे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें अब जंगल में जाना है क्योंकि मैंने वचन दिया है जी। अब पिताश्री का वचन है तो निभाना पड़ेगा, जबकि वो बोल सकते हैं मैं नहीं मानता, राइट, नहीं मानता, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वचन है तो निभाना है। तो वचन बहुत होता था, माँ ने वचन दिया है, पिताश्री ने ऐसा बोला है, भाई तुमने बोला तो मैं, वो एक बातचीत जो होती थी ना, उसी का बहुत बड़ा वैल्यू होता था। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम लोग सतयुग में इस चीज को फील करेंगे कि हमारा इंटेंशन ही बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। हम किसी के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा सोचे तो इमीडिएट उसको आशीर्वाद लग जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसे गलत इंसान हो और किसी को गलत कुछ बोलना चाहे, जिसको श्राप बोलते हैं, श्राप भी इमीडिएटली लगेगा, क्योंकि एनर्जी ऐसी बन रही है। इसीलिए हाँ, इसीलिए सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर मैंने मान लो किसी के लिए गलत बोला और उसको गलत लग गया तो उसके कर्म तो वापस आएंगे ना। लॉ ऑफ कर्मा भी तो कोई चीज होती है, मैंने गलत किया ना, किसी के लिए गलत सोचा है तो उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो मेरे हिसाब से भी गलत जाएगा और मेरे साथ भी गलत होगा। इसीलिए हमें क्या करना है इस युग में, जो कि ऊपर वाला यही चाह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सबके भले के लिए सोचना है, सबके साथ प्रेम करना है, दया भाव रखना है, सर्व का कल्याण सोचना है। और उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस है जो कर सकते हैं, सनातनी लोग करते रहे हैं शुरू से ही। ठीक है ना, हम लोग जब भी घर में रोटी पकाते हैं तो एक रोटी गाय को क्यों निकालते हैं, एक रोटी हम कौवे को क्यों दे रहे हैं, कुत्ते को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाव है दया भाव, क्योंकि हम ही क्यों खाएं, सबको देकर खाओ। मेरी माँ ने तो हमेशा आशीर्वाद दिया है कि जब भी तुम खाओ बेटा, देकर ही खाना, वैसे मत खाना। देकर खाना मतलब ऐसा बनो, ऐसा कुछ करो कि तुम दूसरों को देकर कुछ खाओ। कुछ भी घर में अर्निंग करो, कुछ भी तुम्हारे सुविधा मिले तो तुम कुछ ना कुछ दे रहे हो। तो ये सेवा भाव जो है ना, ये मैंने बचपन से सुना था और उस चीज़ को रेकी में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और अब जाके मैं तो पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ ये काम। ये जो पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर मैंने एक सिस्टम बनाया है, ये मैं पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। अभी 53 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं पिछले करीब 7-8 सालों में मैंने करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को तो फ्री वर्कशॉप करा दिया, फ्री में मैंने हीलिंग सिखा दी। मेरे चैनल में भी डॉन टॉक्स की जनता के लिए आप कुछ करिएगा। ऑफ कोर्स, देखो मेरा खुद का चैनल है, आपको पता है, डॉक्टर पूरन शर्मा के नाम से। वहाँ पे बहुत सारे लाइव सेशन में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे 2-2 घंटे के क्लासेस है, पूरा कोर्स कर सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक पूरा कोर्स है, आप जाके देख लो कैसे अपनी हीलिंग करना है, कैसे अपनी माइंड को पॉजिटिव बनाना है, कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जी को ठीक करना है, कैसे ऑरा क्लीन करना है, पानी को कैसे चार्ज करना है, सब कुछ फ्री में सिखाया हुआ है। ये सब करो, ठीक है। और ये सब कुछ करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी ठीक होगी ना। हमें तो अपनी एनर्जी को ठीक करना है। चाहे आप मत मानो कि सतयुग आ रहा है, मत मानो कि ये संगम युग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अल्टीमेटली वो हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस तो चाहिए ना। इन सारे टॉपिक्स पे आएंगे। भविष्य मल्लिका में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि प्रलय आएगी, विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, तो इसकी कितनी रियलिटी मैच होती है? और ये सारी आपकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग? मेरे स्टडीज़ के मुताबिक पूरी तरह से 100% मैच हो रही है। और ये हर युग में होता है। हाँ, हर युग में होता है। ठीक है, जैसे अगर रामायण काल की बात करें तो वहाँ तो पूरा का पूरा ये जो लड़ाई हुई थी उसमें भी बहुत सारे देश ही लग गए थे, क्योंकि सिर्फ राम और रावण की लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम महाभारत की लड़ाई देखें तो महाभारत में तो बोलते हैं कि पूरा विश्व ही लग गया था। वो काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर ही था। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने 1913 से 19 मांगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हमने दूसरा माना कि भाई 42 से 45 तक, 39 से लेकर 45 तक माना। लेकिन हमारे यहाँ भारत देश में विश्व युद्ध तो बहुत पहले हो चुका था और इसका पूरा प्रमाण भी हमारे पास। लोगों ने साइंटिस्ट आके कुरुक्षेत्र की जमीन में जाकर पता भी किया तो बोलते हैं कि वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी भी उन्होंने पाया। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण है कि वो एटॉमिक वॉर था उस जमाने में। तो विध्वंस हुआ था ना, पूरा प्रलय तो आया था। मतलब इतने सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उतने दिनों में कितने 13, 14 या 15 दिनों की जो भी लड़ाई थी, उस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए थे। 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे उस कुरुक्षेत्र के एरिया में। जो कितने लोग मारे गए थे, तो पूरा का पूरा हो रहा है ना। ऐसे ही अब चूंकि अब कलयुग से सतयुग में जाना है तो बिना नुकसान के, बिना डिस्ट्रक्शन के तो होगा नहीं। लेकिन क्या सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा? नहीं, कितना टाइम पार्ट में होगा, पार्ट में होगा। आप बताइए इस साल क्या होगा, अगले साल? मतलब नहीं, ऐसा पूरा का पूरा नहीं, लेकिन हाँ देखो, मैं भी ध्यान करता हूँ, राइट। मैं भी, क्योंकि ये जो रेकी एंड माइंड पावर का सिस्टम है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है, इसमें भी मैं भी ध्यान करता हूँ। और काइंड ऑफ कुछ कुछ डिवाइन कॉलिंग आती है, कुछ बातें कान में आती है, कुछ चीज़ें आपको विजुअल्स आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर मुझे जो लगता है कि हाँ,
वैसा कुछ होने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ देखो, अभी प्रलय आएगा, मतलब कैसा प्रलय, मतलब जैसे सुनामी आ जाएगा, जो कि नॉर्मल है। आप सबको पता है कि बर्फ पिघल रहा है तो सुनामी तो आएगा ही, राइट। कई सारी शहर है ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि वो लोग डूबने वाला है, बहुत सारी बातें हो रही है, तो वो सब तो होके रहेगा डेफिनेटली, उसको रोक नहीं सकते। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। दूसरी तरफ कई सारी ऐसी महामारी आ सकती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑफ कोर्स होगा, तैयारी ऑलरेडी हो रही है, हो सकता है कि उस लेवल में ना हो, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। और ये सब कुछ अपने अपने देशों में थोड़ी बहुत सफाई होती रहेगी, ठीक है। ये सब का यही चलना है, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन एक साथ नहीं रह सकता, और इतने ज्यादा हो गए हैं, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। बैलेंस भी तो एक चीज होता है ना, तो प्रकृति का नियम है, वो बैलेंस करती रहती है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब वो बैलेंसिंग का टाइम आ गया है, दिस इज ओनली संगम युग, और ये थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में होगा ही। अब उस चीज को कि भाई ये होगा तो क्या हम भी मर जाएंगे? मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को, कौन बचेगा? क्या मैं ये कहानी कह रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या मैं अमर बन जाऊंगा? नहीं। देखो, जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, लेकिन आपके हाथ में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है कि कैसे आपका जन्म और कहाँ पे होगा। मरना कहाँ एग्जैक्टली मरोगे, कैसे मरोगे, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बीच में ये जो जिंदगी है आपकी, जो लाइफ है, उसे कैसे आप जीते हो, क्या बनते हो, और कहाँ पहुंचते हो, और कितने लोगों का भला कर सकते हो, ये तो आप कर सकते हो ना, तो वो कर लो ना। तो वो करने के लिए आज का ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपके लिए फेवरेबल है, ये आपको अब सपोर्ट करेगा। मतलब इंटेंशन यहाँ पे पावरफुल होता है, आपका जो संकल्प शक्ति है ना, पावरफुल होगा। आपके मनसा वाचा जो बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर जो सोच रहे हो या फिर बोल रहे हो, इसका जो इंटेंशन है, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत पावरफुल होगा। वो इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट होगा, इमीडिएटली वो काइंड ऑफ अ मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होगा। व्हाई? बिकॉज अभी ऐसी फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसीलिए आज के टाइम पे हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव कर्म करने पड़ेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बोलोगे कभी झूठ ही नहीं बोल सकते, थोड़े बहुत कुछ गलती ना हो सके, पाप हो जाएगा, इमीडिएटली बिजली कड़केगी, मर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी आपके कर्म है, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो उसको सुधार लो ना, थोड़ा थोड़ा करके। जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि कल ही होने वाला ये अभी टाइम है, अभी 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, ये ट्रांजिशन है, अभी आराम से करो, लेकिन अपने आप को चेंज करो। मैं यही सिखा रहा हूँ, पिछले 14 सालों से मैं पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ, तो ये मैं यही बोलता हूँ कि अपना पूरी एनर्जी चेंज करो, अपने अंदर की कोई भी कार्मिक ब्लॉकेज है उसे ठीक करो, अपने चक्रों को बैलेंस करो, और सबसे बड़ी बात, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाओ। मैं तो 3 किस्म के मैग्नेट की बात करता हूँ, लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट, मनी मैग्नेट। और मनी भी बहुत जरूरी है। बोलेगे नहीं अब तो खत्म होने वाला है, सतयुग आ जाएगा, या फिर अब तो सब कुछ खत्म होगा, पैसा नहीं कमाना। नहीं भाई, पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको सर्व का कल्याण करना है तब भी पैसे की जरूरत है, तो पैसे तो चाहिए। इसीलिए आपको मनी मैग्नेट भी बनना है, ताकि आप अपनी हर जरूरतें पूरी करो, ताकि आपको नेगेटिविटी फील ना हो। नहीं तो आप स्कैरसिटी में रहोगे, आपको लगेगा मेरे पास तो कमी है, तो वो भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, आपका ऑरा नेगेटिव मैग्नेट बनेगा। इसीलिए आपको हर चीज पॉजिटिवली मिलना चाहिए, एंड यू डिजर्व इट। राइट। ऊपर वाले ने पूरा एबंडेंस दिया हुआ है, आप नहीं मांग रहे हो तो इसीलिए नहीं मिल रहा है, तो आप मांगो, मिलेगा। तो अब उसी पे आते हैं, ऑडियंस क्योंकि थ्योरी समझ चुके हैं, ऑडियंस ये समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है पूरे युग में, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सब जान लिया। बट अब पॉइंट आता है प्रेजेंट पे, जो कृष्ण जी कहते हैं कि आज में जियो, तो आज में मैं कैसे बेटर हूँ, मैं कैसे अपने आप को हील करूँ, सेल्फ हीलिंग। बहुत सारे लोगों के अभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, बहुत सारे लोगों को पैसों से रिलेटेड समस्या रहती है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ में रहेगी, सारे फैक्टर्स पे हम चलेंगे, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो एज अ इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर आई वांट टू नो कि रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं, रेकी एक्सपर्ट जैसे आप हैं, हम आपसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और रेकी सेल्फ रेकी कह सकते हैं कि जो ऑडियंस देख रही है वो घर बैठ के खुद क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकती है। इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं कि रेकी से क्या क्या पॉसिबल है, लाइक क्या क्या मैं कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं अपनी रिकवरी के लिए रेकी को यूज़ कर सकता हूँ। क्या मेरे को कोई बहुत मेजर बीमारी है या घर में किसी को है तो मैं उसमें रेकी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक आप बताइए। देखो, सबसे पहली बात, रेकी को मैं बोलता हूँ कि यह संजीवनी बूटी है। ओके। मैं ऐसे बोलता रहा हूँ और मैं इसको साबित कर चुका हूँ जी। संजीवनी बूटी मतलब ये हर बीमारी, हर तकलीफ, हर दर्द के लिए काम आया है।
जो मैंने अपनी 24 साल में देखा है। ओके। और इसको मैं एक अलादीन का चिराग भी बोलता हूँ। अलादीन का चिराग जो पता नहीं क्या होता, हमने इमेजिनेशन में किताबों में जो भी पढ़ा है कि इसको घिसना पड़ता है, फिर उसमें से अलादीन निकलता है, फिर बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। मैं बोलता हूँ रेकी वही है। ओके। रेकी ऑल द टाइम आपकी विशेष पूरी करने के लिए तैयार है। बस शर्त यही है कि आपको उसके लिए देखो पॉजिटिव होना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि वट एवर यू वांट टू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी इनसाइड यू। तो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी है, तो फिजिक्स भी कह रहा है, क्वांटम फिजिक्स यही बोल रहा है। तो रेकी में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपकी माइंड को पॉजिटिव बनाता है, जो कि सबसे पहला चरण है। जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छी चीज है, तो उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। ओके। थोड़ा सा इसको और डीप में ले जाते हैं। पॉजिटिविटी क्या है, कैसे समझे कि कैसे क्या होता है पॉजिटिव होना। मेरे लिए अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और मेरे को किसी ने अच्छे से ग्रीट कर दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो भी पॉजिटिविटी है। और अगर किसी ने नहीं किया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी पॉजिटिविटी है। सबके लिए पॉजिटिविटी आई फील अलग अलग है। ठीक है। मैं अगर मेरा बहुत सीरियस जोन है और मैं काम में हूँ और लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत, इसका चेहरा एकदम गुस्से में लग रहा है, पर मैं अपने अंदर बहुत पीस में हूँ क्योंकि मेरा दिमाग काम में चल रहा है, बट सामने वाले के लिए वो नेगेटिव है। क्योंकि मेरे को स्टाफ ही बोलता है कि यार तू थोड़ा सा हंस दिया अगर, क्योंकि ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर डरावना सा हो जाता है, बोझिल सा हो जाता है। तो वही। तो अब मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव स्टेट है क्योंकि मैं बहुत काम, दिमाग दौड़ रहा है घोड़े की रफ्तार पे, पर बाकियों के लिए वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि उनको अब डर लग रहा है कि वरुण से भी कुछ सवाल पूछे नहीं करें। तो पॉजिटिविटी को कैसे समझे? पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना बड़ा सिंपल है जी। जो भी चीज आपकी लाइफ में हो रहा है, ओके, अगर आप खुश हो, अगर आप शांत हो, अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है और आपको लगता है कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है, तो पॉजिटिव हो रहा है ऑलरेडी। आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बिलीफ चल रहा है, और अकॉर्डिंगली ही आप कुछ एक्शन ले रहे हो, तभी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, राइट। इसके ऑपोजिट में मान लो कि कोई बीमार है, दर्द हो रहा है, डिप्रेशन में है, ठीक, किसी का रिलेशनशिप बहुत ही खराब चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, पैसे की किल्लत हो रही है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो पता चल गया ना हमें। रिजल्ट क्या है कि ये नेगेटिव है, तो वो जो आप सोच रहे थे, भाव कर रहे थे, फील कर रहे थे, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना सिंपल, अपनी लाइफ को देख लो, आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है, कैसे इफेक्ट हो, हाँ, तो वो अब जैसे बोला कि सबके अलग अलग पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के अलग अलग मापदंड होते हैं, अपने अपने सोच है, लेकिन रिजल्ट तो हम सोच सकते हैं ना। हमारे लाइफ में जो रिजल्ट है, जिसको हम एंड रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से हमें ये देखना है कि अगर इफेक्ट हमको अपने हिसाब का चाहिए, इफेक्ट मतलब जो प्रभाव हम चाहते हैं, एंड रिजल्ट, तो उसके लिए हमें कॉज पॉजिटिव क्रिएट करना है। तो वो पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। मान लो आपको हेल्थ अच्छा चाहिए, तो पॉजिटिव थॉट्स की, भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगा, थोड़ा वॉकिंग कर लूंगा, थोड़ा सा जॉगिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, योगा प्राणायाम करूंगा, रेकी की बात करूंगा तो रेकी हीलिंग कर लूंगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपने सोचा तो सही ना, अब सोचकर आपने फील करना है, हाँ मेरे को करना ही करना है, फिर आपको बिलीव करना है मैं कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ लेता हूँ, अलार्म लगाता हूँ, सुबह उठूंगा। तो आपने कुछ करना शुरू किया। अब जब करने लगोगे और रिजल्ट दिखेगा, आप हेल्दी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, बीमारी आपको नहीं हो रही है, बार बार आपको सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, द effect is changing. What did you do? You change your cause first. तो आप अपने कारण को चेंज करोगे ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस है, बट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना भाई। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें पता है ना। अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ किसी चीज के बारे में, मान लो पैसे के बारे में, मेरी लाइफ में पैसे की कमी है, तो डेफिनेटली मेरे अंदर कुछ मेंटल ब्लॉकेज होगा, कुछ मनी ब्लॉकेज होगा, पैसों के लेकर मैं सही नहीं सोच रहा हूँ या सही नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज बदलने की जरूरत है। तो इसी को मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलता हूँ, ये हर चीज पे लागू होता है। ठीक है। एक सवाल ये आता है कि सपोज मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ पर मेरी बॉडी उतनी पॉजिटिव कंडीशन में है नहीं हेल्थ वाइज। ओके। अब मेरे थॉट्स तो इतने, मैं सपोज मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मेरे थॉट्स बहुत एक्सट्रीम है कि मैं अभी कल ही उठ के जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब मेरे थॉट्स और मेरी बॉडी एनर्जी अगर मैच नहीं होती और क्लैश हो जाती है तो मैं कहीं अपने लिए डिजास्टर तो नहीं क्रिएट कर दूंगा। बिल्कुल होगा, अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कहने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकली एक्शन में नहीं लेते हो, जब तक आप उसे करने नहीं लग जाओगे, तब तक उस एनर्जी का कोई मतलब नहीं, उसका कोई आउटलेट नहीं हो रहा है, और वो कई बार आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, वो कई बार आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको डिप्रेस कर सकता है। इसीलिए जब आप कुछ सोचो कोई फैसला कर लिया कि मुझे ये करना है, तो यू शुड इमीडिएटली टेक एक्शन ऑल्सो। और इसीलिए मैं ये जो एज ए कोच जो करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं एक्शन लेना सिखाता हूँ। ज्ञान तो सबको है, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं ये पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, राइट, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ले रहे ना लोग।
सो एज ए कोच मैं एक्शन दिलाता हूँ, मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं काइंड ऑफ अकाउंटेबल रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि डेली का असाइनमेंट है, डेली आपको ये करना है, डेली मुझे ये करके भेजना है। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। तो लोग ये नहीं करते ना, प्रॉब्लम ये है। इसीलिए अलाइनमेंट डेफिनेटली जरूरी है। जो सोचा फिजिकली एक्शन लेना भी जरूरी है। जब आप लोगे एक्शन देन ओनली यू विल गेट दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट। तो वही मैं सिखा रहा हूँ, वही करता हूँ, और ये सबके लिए जरूरी है, एक्शन जरूरी है। बहुत सारे मैंने सुने हैं, सपोज जैसे कि कोई इंसान अपने घर पे बैठा है और कोई रेकी ग्रैंड मास्टर अपने घर पे बैठा है, और वो यहाँ से कुछ रेकी करते हैं और वो उसको जाके हील कर देती है। हाँ। ये कैसे होता है? टेलीपैथी सुना आपने? हाँ। टेलीपैथी क्या होता है बताओ? मतलब बॉडी से निकल के कोई जाता है वैसा? माइंड टू माइंड कनेक्शन, बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है। मैं यहाँ हूँ, लंदन में कोई है और मैं उसे याद कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार बहुत दिनों से वो क्लासमेट है, उसके साथ बातचीत हुई नहीं, और उसके बारे में सोच रहा हूँ, कुछ उसके साथ में जो बिताए हुए पल है उसे याद कर रहा हूँ, और मैं उसे याद कर रहा हूँ, और कुछ देर याद किया, ओके, उसके बाद मैं भूल गया। मालूम पड़ा शाम को अचानक उसका व्हाट्सएप मैसेज आया या फेसबुक में मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट किया, मालूम पड़ा अरे मैं किसी को याद कर रहा था। दिस कॉल्ड टेलीपैथी। आपके साथ भी कहीं हुआ होगा। मैं तो फौज में था, फौज में बहुत होता था। जब मैं माँ से बात करता था, जब भी फ़ोन में बात करता था अपनी जगह से, तो वो बोलते थे कि मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारा कॉल आ गया। लाइकवाइज अभी मैं वाइफ के साथ, जैसे मैं 2004 में मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मैं कई जगह पे पोस्टिंग गया, तो वाइफ के साथ भी जब भी बात करता ना, जैसे मैं कॉल करता तो बोलता अरे मैं तो आपको याद कर रही थी। तो मतलब ये आपने भी सुना होगा ना, उसको टेलीपैथी बोलते हैं। हाँ। तो टेलीपैथी में माइंड टू माइंड कनेक्शन से जब वो पर्टिकुलर जो भी मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाता है और सामने वाला आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है। लाइकवाइज रेकी में डिस्टेंस हीलिंग होता है, जिसमें हम घर में बैठे बैठे उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको हीलिंग भेज देते हैं, और हीलिंग आराम से ट्रांसफर होता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मतलब चाहे वो अभी पड़ोस के घर में रह रहा हो, चाहे तो वो हजारों मील दूर लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में हो, पहुंच जाता है इंस्टेंटली। 15-20 मिनट में हीलिंग देकर आधे घंटे में तो पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। मेरे पास अभी 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स है। वो बोलते हैं कि सर ये काम करता है। नॉट ओनली टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग जो आपने बोला, प्लस मैं तो एक मंत्र चैंटिंग भी बताता हूँ कि मंत्र मन ही मन बोलो और इमीडिएटली आपको लगेगा जैसे मैजिक हो रहा है, सिचुएशन आपके अनुसार फेवरेबल हो रहा है। मेरे स्टूडेंट्स तो ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बारिश रोक रहे हैं। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, ये होता है। मेरे स्टूडेंट्स करते हैं एक्सपीरियंस, और 1 महीने के अंदर ही वो लोग एक्सपीरियंस करके मेरे लाइव क्लास में आके बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा था, मैं कहीं जा रहा था और बारिश हो रही थी। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाता तो क्या होता। कई बार सोचते हैं ना यार क्यों बारिश हो गई, बोला कि अरे पूरन सर ने कुछ बताया था, चलो एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। थोड़ी देर उसने घर में ही बैठ के थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसे ऐसे किया और सोचा कि चलो बारिश रुक जाए थोड़ी देर के लिए, सही, और सचमुच में बारिश रुक गई। अब ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, लेकिन हर बार तो नहीं होता होगा, हर इंसान के साथ तो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा होगा। लोग बोलते हैं कि सर ये काम करता है। मैं बोला हर बार नहीं करना, क्योंकि प्राकृतिक चीज है, किसी के लिए बारिश जरूरी होता है, और वो देखा भी ये गया है कि पूरा बारिश नहीं रुक जाएगा, कुछ देर के लिए उसी जगह पर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकेगा। होता है ना, बादल का भी अलग अलग इफेक्ट होता है। यहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। जैसे दिल्ली में भी आप कार लेके निकलते हो, यहाँ बारिश हो रही है, वहां देखा तो वहां पे जस्ट 2 किलोमीटर बाद बारिश तो हुई नहीं, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे इस कंडीशन में बारिश रुकते हुए भी दिखाई दिया, तो मंत्र भी काम करता है। तो दैट मीन्स एनर्जी आज के टाइम पे ऐसा है जो मैजिकली काम कर रहा है। बेसिकली हम नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है और इजीली कम्युनिकेशन हो पा रहा है। पुराने जमाने में सुना होगा ना आपने, सतयुग अगर में सुना होगा, जानवरों से भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। बारिश के साथ में सूर्य देव बोल रहे हैं, वायु देव बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, और कम्युनिकेशन होता था। अब उस समय हमें इंसान के रूप में दिखाया गया क्योंकि इमेजिनेशन ऐसी है, बट सम कम्युनिकेशन वाज गोइंग ऑन डेफिनेटली, राइट। तो कुछ तो हो रहा था। ऐसा ही अब इस संगम युग में हो रहा है, जब मेरे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर ऐसी बातचीत हो रही है, इस टाइप से पॉजिटिविटी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है लोगों को ना। जाते जाते बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, एक हेड ऑन कोलाइजन हुआ और उसको कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं है। बोले कि ये कैसे हो गया, कमाल हो गया। मैं बोलता हूँ कि यही तो हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी है जो आपको बचा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। पूरा एक प्रोटेक्शन शील्ड बनवाता हूँ मैं, उसको प्रोटेक्शन शील्ड बोलते हैं या सुरक्षा कवच। 30 सेकंड लगता है। अब वो एनर्जी क्यों काम कर रहा है अभी आपके लिए? क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा था ऐसा। हाँ। अब क्यों इजीली काम कर रहा है? कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, वो हीलिंग सीख पा रहा है, आराम से हीलिंग कर पा रहा है। क्या मैं ये एनर्जी ब्रेक भी कर सकता हूँ? सपोज आपने किसी को वो सुरक्षा कवच बना के दिया, प्रोटेक्शन बना के दी, और उसने जाके नॉनवेज खा लिया या शराब पी ली बहुत ज्यादा, तो नहीं, इससे उसका कोई लेना होता है? क्या होता है इससे? कोई लेना, जैसे हमारे पास फोन है, क्या स्मार्टफोन है। हाँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक बार मेरे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, राइट। अब वो मेरे नॉनवेज खाने से या फिर मेरे शराब पीने से वो एप्लीकेशन काम करना बंद करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर रेकी में एक खास प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का, उसको शक्तिपात या अट्यूनमेंट बोलते हैं।
Okay. जो एक रेकी मास्टर कर सकता है, कोई भी रेकी मास्टर आपको अट्यूनमेंट दे दिया तो वो सारा का सारा पावर जो है, सिंबल्स जो है, सिंबल भी होता है मैं आपको बताऊंगा, मंत्र जो है जो मैं करवाता हूँ वो सब इंस्टॉल किया जा रहा है। लाइक एन एप्लीकेशन, इट कैन स्टार्ट, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट यूजिंग दैट पावर, और वो यूज होगा। वो आपके थॉट प्रोसेस से फर्क ही नहीं पड़ता, आप गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है ना, वो काम करेगा। हाँ, अब रेकी चूंकि अच्छे के लिए है, अब आप जैसे जैसे यूज करोगे, लाइक यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ, और आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपका गुस्सा शांत होगा, इरिटेशन कम होगी, रिलैक्स हो जाएगा माइंड में जो नेगेटिविटी की जो एक बुरी बाढ़ आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, रात को नींद अच्छी आएगी, आपका एक ओवरऑल वेल बीइंग शुरू हो जाता है। Okay. तो ये चीज उसमें आता है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना नहीं कि पहले मुझे पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल स्टार्ट वर्किंग। नो, मेरे पास तो लोग आते ही हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो कई सालों से बीमार हैं, कई सारी ऐसी बीमारी जिसको इनक्योरेबल बोल सकते हो, सालों से नहीं ठीक हो रहा है, वो लोग बोलते हैं कि सर मेरी मदद करो। सर्दी जुकाम खांसी वाले थोड़ी बोलेंगे कि सर मेरे को ठीक करो। सो मैं आपको 5 जो सबसे ज्यादा हमारे को कमेंट्स आते हैं जी, 5 या थोड़े से और मैं आपको परेशानियां देता हूँ, आप मेरे को बताइए जो ऑडियंस देख रही है वो सेल्फ हीलिंग घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं? अभी करवा सकता हूँ, अभी ऑन द गो में अभी करवा सकता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं तो लाइव सेशन करवाता हूँ, बता ना, मैं फ्री सेशन मैं बता देता हूँ फॉर द ऑडियंस, लाइव सेशंस करवाता हूँ हर थर्सडे को। ठीक है, लाइव सेशंस हर थर्सडे को, और सैटरडेज को भी आजकल कर रहा हूँ, लेकिन हर थर्सडे को तो है ही। शाम को 7 से लेकर 9:30 बजे तक 2.5 घंटे का लाइव सेशन, वो भी प्रैक्टिकल्स कराता हूँ। आपको बाकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऑफ कोर्स फ्री है, कोई भी कर सकता है, ज्वाइन कर ले। हाँ। तो मैं कुछ परेशानियां बताता हूँ जो कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं, आप बताना कि कैसे वो हो सकता है। सेल्फ हीलिंग या आप ही अगर कुछ चमत्कार कर दो उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो आते हैं लोगों को कर्जा मुक्त होना है। बहुत ज्यादा लूप में फंस गए हैं कि EMI ट्रैप में आ गए हैं या बस कर्जे में आ चुके हैं और उस सब निकलना है क्योंकि हर चीज उससे इफेक्ट हो रही है, तो वो उसके लिए आप कुछ कीजिए। सबसे पहली बात, कर्जा ऐसे मुक्त नहीं होता। ओके, क्योंकि कर्जा आपने खुद लिया है, खुद अपने ब्लंडर करके, खुद बहुत बड़ी गलती किया आपने, और आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, मैं अभी बहुत लोगों की कंसल्टेशन करता हूं, मैं इंडिया में भी कर रहा हूं तो विदेशों की भी करता हूं। मैंने अभी एक कनाडा में एक क्लाइंट का मैंने कंसल्टेशन किया, वो 5 लाख रुपीस महीने का कमा रहा है, इंडियन है, बैंगलोर से गया है, 5 लाख रुपीस की सैलरी है, एंड वो बोलता है कि मैं कर्जे में हूँ। ठीक है, वहां पे 3.5 लाख रुपए तो वो खाली रेंट दे रहा है अपने घर का, ऊपर से बाकी का पूरा लाइफस्टाइल है, सारा खर्च हो जाता है, ऊपर से और एक्स्ट्रा लेता है, पहले का भी वो कुछ कर्जा चल रहा है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है। लोगों को पैसे को चलाना नहीं आता, मेंटेन नहीं करना आता, बढ़ाना नहीं आता, पैसे की एसेंस नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे मनी कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस चाहिए। तो मैं एज ए कोच पहले कॉन्शियसनेस लेके आता हूँ, पहले समझो तो सही कि पैसा क्या है। मैं आपको कर्जा मुक्त कर दूं, मैं आपको अभी 5 करोड़ का KBC जिता दूं, तब भी आप 1 साल के अंदर वापस गरीब बन जाओगे। ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी है, आपने देखा होगा। यहाँ पे गुड़गांव में DLF का जो भी जमीनें बिकी थी और लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, लोगों ने फार्म हाउस बनाया था, उसी फार्म हाउस में पार्टियां कर रहे थे, सबका बर्थडे मनाने के बाद कुत्ते का भी बर्थडे मना रहे थे, इतना पैसा खर्च किया, लास्ट में उसी फार्म हाउस में बाहर वॉचमैन का काम कर रहा था वो इंसान। और एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़पेपर में आया था। ये क्यों आया? मनी कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ पैसा मिलने से नहीं होता है। लाइकवाइज कर्जा भी आप इसी तरीके से लेते हो। तो कर्जा खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने मनी ब्लॉकेजेस दूर करो, अपने नेगेटिव बिलीफ्स ठीक करो, एंड देन कुछ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा ना। कैसे हो जाएगा कर्जा माफ, राइट? तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए मैंने मनी ट्रायंगल की भी बात की हमेशा, कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, कुछ एक्स्ट्रा आप मनी ट्रायंगल क्या हुआ? मनी ट्रायंगल मैंने एक सिस्टम मतलब मैं सिखाता हूँ लोगों को, एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें 3 बातें बहुत जरूरी होता है: पैसे कमाना और उसे बढ़ाना और अमीर बनना, यहाँ तक कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए। मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल में नीचे वाला जो हिस्सा है, ट्रायंगल का नीचे हिस्सा जो है वो नॉलेज का है। ठीक है, नॉलेज का एक बेस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्किल। आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, कुछ सीखना पड़ेगा कि क्या किया जाए। जैसे आपने आज कहानी बताई, बहुत सारे किया हो ना, एक ही चीज में तो नहीं ठीक है ना, कई सारे नॉलेज लिया, कई सारे स्किल्स डेवलप किया। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट 25 एंड यू आर डूइंग सो गुड। इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे काम कैसे कर पा रहे हो? सो मनी ट्रायंगल की बात है यहाँ पे, राइट? स्किल के बाद फिर आता है एटीट्यूड। यस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। वो एटीट्यूड, जब एटीट्यूड आपका मैनीफोल्ड बढ़ने लगे, उसके बाद नॉलेज बढ़ाओ, फिर स्किल बढ़ाओ। कौन रोकेगा आपको पैसा कमाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए? फिर कर्ज क्यों होगा आपको?
हमें से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। बिल्कुल, मैं यही ऐसा समझाने लगता है की कि कोशिश करता हूँ। और काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज आपको वो एटीट्यूड से आएगा ना जी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज देखो आपके लिए जरूरी नहीं था, आप अच्छे खासे बिजनेसमैन के ही बच्चे हो तो आप तो आराम से अभी ऐश कर सकते थे, आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है, बट यू फेल्ड कि नहीं मुझे करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ऐसे जो कॉमन मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे जो पीयर्स हैं, उनकी जरा मस्ती नहीं करना है, मूवी नहीं देखना है, मुझे फालतू के काम नहीं करने है ना। लेकिन आपने फैसला किया ना, तो लाइकवाइज प्रकृति की तरह बैलेंस करता हूँ, दोनों चीजें करता नहीं, बैलेंस भी बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स एंजॉय भी करना है। टेक्निकली ये वाला पोर्शन ज्यादा रहता है, 80-20 पे चलता हूँ, 20% मजे भी करता हूँ और 80% अदरवाइज सिर्फ मस्ती करना वो भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है, राइट। सो फैसला आपने किया ना, सो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, यू नो। आप चूज करते हो कि आपको गरीबी में रहना है, मुफलिसी में रहना है, कर्जे में रहना है, या फिर आप उसमें से निकलकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से एबंडेंस में लेके जाना है, पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री करना है। और ये मैंने भी बहुत सालों के बाद सीखा, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देयर वाज अ टाइम जब मेरे को पता था मैं आज वो 20-80 ना एंजॉय करता हूँ, पर जब एक टाइम था जब मैं बिल्कुल हार्डकोर था ना, तो मैं 100 एफर्ट्स तो डाल ही रहा हूँ, +20 भी डालता था काम में। तब जाके मैं आज वो एक लेजर एंजॉय कर पा रहा हूँ। बट एक बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं अपने करियर को मानो कि 4-5 साल में मेरे को काम करते हुए, तो जिसमें से 3 साल मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, लास्ट के 1-1.5 साल में मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। अब लोग ना वो डे 1 से प्रैक्टिस करते हैं कि हम ना 50% मजे भी करेंगे, 50% काम भी करेंगे। वो नहीं है पॉसिबल। आपको समझना पड़ता है कि अगर आपको करियर बनाना है ना, तो आपको पहले अपने आप को झोंकना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कई सारे ऐसे कोचेस हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज यू नो काइंड ऑफ मोटिवेशनल कोचेस, राइट, वो बोलते हैं कि ना आपको ना आराम करना है, जल्दी रिटायर होना है, यू नो, और आपको 6 संडेज बनानी है, सिर्फ एक ही दिन काम करना है। मैं बोलता हूँ कि ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें। ये उनका तो काम चल रहा होगा, लेकिन बाकी लोग जो उनको फॉलो करेंगे उनका कुछ नहीं। एग्जैक्टली। हमने पूरे अपने पेरेंट्स को देखा है, सबको देखा है, उन्होंने जैसे मेहनत करी है, जरूरी है, राइट। संडेज भी नहीं मिलते थे। बिल्कुल। अब मैं अपनी बात करूं, मैं लास्ट 2014 से, मैं एक्चुअली एयरफोर्स में था, अगर आपको पता हो, मैं 1996 से लेकर 2016 में एयरफोर्स में ही सर्विस कर रहा था, 20 इयर्स। बट ड्यूरिंग सर्विस ओनली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने रेकी यूज किया, हीलिंग शुरू किया। ईयर 2000 मैंने सीखा था, 2005 तक मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने इस पर मास्टरी की। बट ये जो सर्विस का जो टाइम था वो ऑलरेडी चल ही रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी पोस्टिंग्स थी, बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जो मुझे बुरा लग रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ, राइट। इसलिए 2014 में मैंने फैसला किया कि मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, तो क्यों ना मैं इसे प्रैक्टिकली करके देखूं। सो 2014 to 2016 मैंने इसे प्रैक्टिकल करके देखा। जब मुझे दिखाई दिया कि ये काम करता है, तो मैंने मेहनत बहुत की, क्योंकि मेरे साथ के लोग जो थे ना, वो मुझे ऐसे करके देखते थे ना, मैं ऐसे हीलिंग कर रहा हूँ जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो बोले क्या करता रहता है पूरन, चल ना जाके MCA करते हैं, MBA करते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं। मैं बोला मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यही करूंगा, ठीक है। और मैंने ऐसे कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने अब BAMS किया है, अल्टरनेटिव थेरेपी, वो मेरा अपना अलग ही फील्ड है, राइट। उसमें जाके मैं किसी को नौकरी मांगने नहीं जाना था मुझे, तो राइट, मुझे तो अपने आप को सिर्फ अपग्रेड करना था। मैंने MD भी किया इसी अल्टरनेटिव साइंस में, बट उन्होंने बोला MBA करो, MCA करो। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है, ये एनर्जी है जो मेरी एनर्जी को ठीक कर रहा है, और मैं इसमें पूरा काम करूंगा। और मैंने पूरा डेडिकेट किया, पता है 2014 में मैं 9 to 5 एयरफोर्स का जॉब कर रहा था। 6 से लेकर रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक मैं अपना काम करता था। मैंने गुड़गांव में एक छोटा सा मॉल के अंदर एक दुकान ले रखी थी, इतना बड़ा स्पेस था, दुकान थी, और वहाँ बैठता था। कोई नहीं जानता था रेकी क्या होता है, उनको समझाना पता रेकी क्या होता है, काउंसलिंग करता। फिर कुछ लोग जमा हो जाते तो मैं वीकेंड्स में क्लासेस कराता, वर्कशॉप कराता। और लकीली पता है क्या हुआ, मेरे को कुछ 40-50,000 रुपये सैलरी मिलती थी इन हैंड। और मेरे वीकेंड्स में ही 4 हफ्ते जो काम करता था, वीकेंड्स में मुझे 1-1.5 लाख रुपए मेरी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। मैं बोला ये तो बढ़िया चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब इस पे और मेहनत कर सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा काम कर रहा था मैं। लोग बोलते हैं ना कि ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में क्या फर्क होता है, ये एक्स्ट्रा ही बहुत ज्यादा फर्क होता है, जो लोग करना ही नहीं चाहते। लोग मेहनत नहीं करते। कर्जा कैसे मुक्त होगा भाई? काम करो ना, सीखो, नया काम सीखो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, तो कर्जा तो आराम से निकल जाएगा। और माइंडसेट एक नया बनाओ ना, नया कुछ काम सोचो, एक ही जगह से नहीं होगा। कई लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम में अटके होते हैं, तो वहां पे आपका फियर हमेशा रहेगा। एक नौकरी है, कभी भी जाने का डर लगेगा, और वो डर आपको हमेशा खींच के रखेगा, बांध के रखेगा, और उसमें लिमिटेशन होगी। प्लस ये जो आप दूसरा तरीका बताऊं क्या होता है, अपना मिडिल क्लास मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा। मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या करता है
जैसे ही आप 25-30 हजार की सैलरी पाते हो, सबसे पहले आईफोन खरीद लो, आईफोन ले लो, ठीक है, गाड़ी ले लो, हाँ, लड़का है तो बाइक खरीद लेगा, लड़की हाँ। होगी स्कूटी ले लेगी, बोलेगी मेरे को फटाफट दिखाना करके। हाँ। जैसे 50-60 हजार 70 हजार की सैलरी हुई, आप कार खरीदने जाते हो। देखा कि नहीं देखा आपने, राइट? और फिर जैसे ही 1-1.5 लाख की आपकी सैलरी हो जाएगी, आप इमीडिएटली सोचोगे एक घर खरीद लूं, एक फ्लैट ले लूं, उसका ईएमआई बंधा लूं। तो आप खुद ही तो अपनी ईएमआई बढ़ा रहे हो, आप खुद ही तो कर्जे ले रहे हो। जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी किया। मिडिल क्लास मेंटालिटी, हम दिखाना चाहते हैं। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले इनकम बढ़ाओ, सेविंग ज्यादा करो, पैसे को मल्टीप्लाई होने दो और सोचो कि और सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट होगा। एंड आज के जमाने में, इस युग में जब हम ये सोशल मीडिया के लाइफ में हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप घर से क्रिएट कर सकते हो। Exactly. मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। ऑनलाइन हो सकता है सब कुछ, आजकल कुछ भी फिजिकल ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो ये करो ना, तो कर्जा मुक्त क्यों होंगे, आराम से हो जाएंगे आप। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ जो मैंने बोला, बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, मुझे नहीं पता। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी भी लाइफ कहानी ऐसी है। हाँ, तो लोगों को ये रियलिटी समझ जाना बहुत जरूरी है। लोगों को मैं बरगलाना नहीं चाहता कि आपको कुछ भी समझा दूं, वो बोलोगे यहाँ पे हरा रंग का कुछ लिखो पैसे कमाओगे, ये सब मैं नहीं सिखाता। मैं प्रैक्टिकल कोच हूँ, एक फौजी हूँ। मैं अगर बंदूक लेके, अगर मैं काइंड ऑफ रेंज में हूँ, वहां पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे बुल साइड चाहिए, नहीं तो क्यों कर रहा हूँ मैं? अगर मैं दुश्मन को गोली चला रहा हूँ तो उसको लगनी चाहिए। प्रैक्टिकल बातें करूंगा मैं, तो मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। और अगर मैं आज सतयुग की बात कर रहा हूँ तो मैं एकदम कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की है 24 साल से, और मैंने ध्यान किया है, मैंने साधना की है, और तब जाकर मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर पाया हूँ, अपना स्पिरिचुअलिटी भी और अपना ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ को भी मैंने पूरी तरह से बैलेंस किया। मैं तो घर पे ही रहता हूँ, मैं तो हाउस हस्बैंड हूँ, वाइफ, मैं, हम लोग घर पे रहते हैं। लाइक आप भी ऐसे ही हैं, राइट? घर से ही काम कर रहे हैं हम लोग, बच्चे भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये मैंने खुद चुना है, क्योंकि 20 साल मैंने खुद देखा कि मैं 2-2, 3-3 साल में सामान लेके भटक रहा हूँ, बार बार पोस्टिंग हो रही है, तो तंग हो रही थी, जिंदगी में प्रॉब्लम थी। तो उस चीज को मैंने कंटिन्यू नहीं किया ना, मैंने फैसला किया कि मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, चूज किया कि मुझे अपनी बेटर लाइफ चाहिए, तो मैं आज ये लाइफ जी रहा हूँ ना, तो आज मैं खुश हूँ। आज मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक पाता हूँ। होलिस्टिक समझते क्या होता है? मैं हाँ, होलिस्टिक मतलब होता है ये टोटली हर चीज की बैलेंस है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आप पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअली आपको हाई होना चाहिए, एंड फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहिए। ये पांचों एस्पेक्ट मैं अपने सिस्टम में, जो कि मैं सिखाता हूँ, जिसकी कोचिंग करता हूँ, ये बैलेंस की ही बात करता हूँ। अगर आपको बैलेंस करना है तो उस टाइप की बैलेंसिंग पहले अपने माइंड में लाओ, अपने बिलीफ में लाओ कि ये पॉसिबल है। हर चीज को नकारने से नहीं होगा। ऐसे कैसे होगा, सत्युग कैसे आ जाएगा, एनर्जी ऐसे कैसी है, ऐसे तो अभी दुनिया में बहुत नेगेटिव लोग हमेशा एक फुल स्टॉप मानना चाहते हैं हर चीज को। वो लॉजिकल माइंड है ना आपका, ठीक है? अभी लॉजिकल माइंड भी धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, अब आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव हो रहा है। हमारा 2 ब्रेन है ना यहाँ पे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। अब कलयुग में ज्यादा लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्टिव था, राइट? अब जो कि संगम युग है, इसमें क्या होगा, क्रिएटिव माइंड आपका एक्टिव होगा। सो बेसिकली हम 100 साल पहले ही कलयुग से बाहर आ गए, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय रेकी का अवतरण हुआ था इस युग के लिए। पहले भी हुआ था, लेकिन इस युग के लिए तभी डॉक्टर मकाउसवी द्वारा ये बाहर आया। आप जब अपनी साधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो आपको विश्व एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी में जो गूज बम्प आ रहा है, अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी, एक अलग टाइप की ना कल्पना होती है, एक अलग टाइप का विजुअलाइजेशन होता है। कुछ नेगेटिव नहीं होता? नेगेटिव तो होंगे ना, देखो एनर्जीज नेगेटिव तो रहेंगे, तो वो इफेक्ट नहीं करती आपको? नहीं, उससे इफेक्ट होने के लिए भी तो आपको उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी में होना पड़ेगा ना। मैं उस फ्रीक्वेंसी से अलग हूँ ना, मैं अलाइन ही नहीं कर रहा हूँ उस नेगेटिव। आपने कहा था कि आपके स्टूडेंट्स 1 महीने में ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, जैसे कि बारिश रोक दिया, ट्रैफिक क्लियर कर दिया, या बहुत सारे लोगों को हीलिंग करी है, जितनी भी चीजें होती है वो करने लग जाते हैं। क्या 1 महीने में इतना? आई फील, या मेरा ऐसा थॉट है या मानना है, मे भी गलत हो सकता है, कि पहले अगर मैं एनर्जीज के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा हूँ, या एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा हूँ, या उनसे कुछ काम करा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस उनके साथ, तो मेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा चार्ज, एनर्जेटिक और उसके सक्षम होनी चाहिए। हाँ, अच्छा। तो क्या वो 1 महीने में हो पाता है? Okay. मैं पहले बताऊं कि मेरे रेंज में, मेरे स्टूडेंट के रेंज में एज रेंज बता देता हूँ जी। 10 साल, 8 साल के हुए, लेकिन 10 साल से मुझे याद है कि 10 साल वाले बहुत सारे हैं। 10 साल की उम्र से लेकर 85 ईयर्स तक के मेरे पास स्टूडेंट्स के रेंज है, एज ग्रुप बता रहा हूँ जी।
और हर तरीके के लोगों ने इसको लिया हुआ है। और आप बोल रहे हो 1 महीना बोला ना, 30 days ना, इट्स नॉट अबाउट 30 days, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 30 minutes। आई टोल्ड यू ना कि शक्तिपात होता है, सिर्फ आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की गेम नहीं, वो आपका कुछ भी नहीं है, कुछ आपको सोचना लेना देना ही नहीं है। फोन यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने अभी एक एप्लीकेशन लिया, उसको इंस्टॉल किया, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया, वो इंस्टॉल हो गया। इसके कोई लेना देना नहीं कि उसमें फोन में क्या था नहीं था, उसने क्या सोचा क्या फील किया, डजंट मैटर, वो तो इंस्टॉल होगा ना, क्योंकि हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो रहा है जो कि उसके साथ कंपैटिबल है। आईफोन में एप्पल प्ले स्टोर से जाएगा, एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर से जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मैच करेगा, राइट। लाइकवाइज अब जो रेकी सीखने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो भी मुझसे सीख रहे हैं, जहाँ पे किसी से भी सीख रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। वो ऑलरेडी पहले से तय हो चुका है कि इसको रेकी मिलनी है, क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ सोच रहा होगा ना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वही होता है ना कि आपको फेवरेबल टीचर भी आपको तभी लेके आएगा ना जब आप तैयार हो। व्हेन स्टूडेंट इज रेडी देन टीचर अपीयर्स बोलते हैं ना। तो जो भी टीचर आपको मिला है, अगर मिला है सही टीचर है, तो वो तभी मिला है जब आप ऑलरेडी अलाइंड हो। भले आप डिप्रेशन में हो, भले आपको इनक्यूरेबल डिजीज है, भले आपके घर में झगड़े हैं या पैसों की किल्लत है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट है ना। तभी तो आपने मेरे वीडियो देखा होगा या फिर मेरा ये पॉडकास्ट देखा होगा। अलाइनमेंट है ना, सभी लोग थोड़ी देखेंगे इसको। याद करना, जो लोग भी इसमें कमेंट भी करेंगे ना, वो लोग अलाइन होंगे तो कमेंट करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। नहीं तो बोलेंगे ये बेकार की बात है, बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। जिसको नहीं मानना है नहीं मानो, और जो लोग मानेंगे और सोचेंगे कि हाँ ये अच्छी चीज है, मुझे भी पॉजिटिव होना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, then nature is actually favorable, nature is actually being favorable for you now, because this is the frequency of सतयुग जो अभी चल रहा है। तो इसलिए काम करेगा, और सिर्फ 30 मिनट्स लगता है। 30 मिनट्स में ही आपके अंदर की उस रेडियो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। एक्टिवेट के प्रोसेस में मैं जो समझाता हूँ, आपके अंदर के रेडियो ट्रांजिस्टर है जो कि कई सालों से यूज नहीं हुआ, डोरमेंट पड़ा हुआ है। वो हर एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है, हर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकता है, लेकिन रेडियो खराब पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं हुआ। मैं एज ए रेकी मास्टर उसे रीएक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, रेडियो चलने लायक हो गया, अब उसको आप ट्यून कर लो। किसको ट्यून करना है? सबसे पहले अपनी हेल्थ को ट्यून कर लो। तो हेल्थ रेडियो स्टेशन में ट्यून किया, आपका हेल्थ सही होने लगा, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है ना, आप थॉट प्रोसेस अच्छा हो गया, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मैं तो प्रैक्टिस कराता हूँ ना डेली, और डेली हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं, अंदर की ब्लॉकेजेस दूर हो रही है। ये डेली होगा, डेली 10-15 मिनट का मैं डेली कराता हूँ, 12 मिनट का तो मेरा प्रोसेस है ही। डेली अपनी हीलिंग करो, तो उससे आपके अंदर की एनर्जी ठीक होती है ना, तो उससे आपका हेल्थ ठीक होगा। लाइकवाइज आपको अपनी रिलेशनशिप बेटर करनी है, घर में, परिवार में, ऑफिस में, तो आपको लव मैग्नेट बनना है, तो पहले अंदर लव एंड कंपैशन भरना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो ऑरा में रिफ्लेक्ट होगा। तो अंदर है ही नहीं, आप गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिस होगा जिसके लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा। किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ लिया और एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे एनालाइज करना आपको, क्योंकि आपको दिमाग भी करना पड़ेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, अलग अलग टीचर, अलग अलग गुरुज हैं। मैं रेकी की बात कर रहा हूँ। रेकी को मैं माँ कहता हूँ, रेकी मेरी माँ है। अब रेकी मेरी माँ है तो वो किसी के गलत के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। बेटे को 1 बहू मिले तो 5 बहू मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं सोचेंगे माँ। माँ बोलेंगे कि दोनों खुश रहे, मेरी बहू जो है वो भी मेरी बेटी जैसी, ऐसे तो सोचेंगे ना। तो वो थोड़ी बोलेंगे कि मैरिटल अफेयर होना चाहिए। तो रेकी मेरी माँ है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी मिलेगा, वही पर्टिकुलर फेवरेबल पार्टनर मिलेगा जिसके साथ मैं हमेशा के लिए अलाइंड हूँ, और वो मेरे लिए परमानेंटली फेवरेबल है। ऐसा नहीं कि कुछ साल के लिए फिर डिवोर्स होना है। तो यहाँ पे हम जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वो हमारे लिए एक परमानेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन होगा, और वो गलत नहीं कर सकता। रेकी माँ है ना, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचती है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है, आपकी उन्नति के लिए सोचती है, ओके। और आपको हमेशा पॉजिटिव ही देती है, वो गलत कर ही नहीं सकती, वो आशीर्वाद दे रही है ना आपको। तो आशीर्वाद थोड़ी बोलेंगे कि तू मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा करो बोल के। तो रेकी को इस तरीके से मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 24 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ तो हर चीज धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। कहाँ तो मैं एक नॉर्मल फौजी था, और चाहे तो अभी भी मैं फौजी रहता, मेरे साथ के लोग तो अभी भी जॉब कर रहे हैं, राइट। तो मैं भी वही कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, माँ ने कहा था कि देकर खाना है, और फौज में वो नहीं कर पा रहा था। फौज में मेरी नॉर्मल ड्यूटी थी, जो मैं कर पा रहा था वही कर रहा था, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं था। अब मुझे जो करना था वो है सर्व के कल्याण में, और ये सतयुग में यही होना है। सबके लिए जो सोचो, आप हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए सोचो, दूसरों के हित के लिए सोचो, आपके लिए, आपके मन में दूसरों के प्रति दया भाव हो, दूसरों के प्रति प्रेम भाव हो, तो ये होगा तभी तो सतयुग कहलाएगा ना। तो उसके लिए आज से ही हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपका नेचर बनने वाला, आपका संस्कार बनने वाला है, जो सतयुग में होता था। त्रेता में भी ऐसे संस्कार थे लोगों के,
द्वापर तक में भी चला था। बहुत शक्तिशाली लोग होते थे, बहुत पावरफुल लोग होते थे, नेचर के साथ में रहते थे, सब कुछ अच्छा सोचते थे, सर्व का कल्याण सोचते थे ना वहाँ पे भी, राइट। लाइकवाइज अब कलयुग के बाद, कलयुग में ये बहुत सारे साल, 5000 साल या जो भी लगा हो व्हाटएवर, अब उसके बाद अब ये युग आ रहा है। अब इस युग का भी आपने स्वागत करना है दिल खोलकर, ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा जरूर, लेकिन आप कैसे जी रहे हो वो देखो ना। और ये सोचो कि आप सिर्फ इसके लिए नहीं जियो। यहाँ पे मैं दिव्य उद्देश्य या डिवाइन पर्पस की भी बात करूंगा कि हम लोग ये करने के लिए नहीं आए कि भाई हम ये घर में पैदा होंगे, बड़े होंगे, पैसे कमाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको सेटल करके दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ी आए इस धरती पे, इसके लिए नहीं आया। ये तो जानवर भी यही करते हैं ना। मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ा कोई दिव्य उद्देश्य है जो अब इस युग में आपको पूरा करने को मौका मिल रहा है, आपके लिए फेवरेबल हो रहा है। आप बोलो करो ना। आप सोचो कि मैं इस धरती पे क्या छोड़ के जाऊं, कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाऊं ना। उसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं ना। हम इवॉल्व होने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो हम बेटर तरीके से इवॉल्व हो ना। सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें क्यों जमा करें, हम कुछ स्पिरिचुअली भी तो हम इवॉल्व हो सकते हैं। तो वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का अब ये समय है जो पिछले 100 सालों से चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1922 के बाद से पूरी एनर्जी चेंज हो रही है। पहले जापान में इन्होंने इस चीज़ को किया पूरा एक्सपेरिमेंट, फिर धीरे धीरे वो अमेरिका गया, फिर अमेरिका से घूमते हुए एशिया आया, फिर एशिया से होते हुए हमारे इंडिया तक पहुंचा। फिर इंडिया में पता चला अरे ये तो हम लोग हजारों साल से करते थे। लेकिन तो बेसिकली अब मौका है, यही वाला अभी हमारे पास मौका है कि हम अलाइन हो जाए, क्योंकि अलाइनमेंट हमारे हाथ में ना। लेकिन उसके लिए फैसला तो आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि यह सच है, अलाइन हो जाओ। आप सोचो कि बेकार है तो करो जो करना है आपको, अपनी लाइफ जैसा जीना जियो। मेनली आपको जो चाहिए वो पॉजिटिव एनर्जी ही तो चाहिए ना, जिसके बिना पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो मिल रहा है इजीली, तो ऐसा करना शुरू करो। और मैं हीलिंग के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे आप आसानी से अपनी एनर्जी को ठीक करो, घर बैठे बैठे करो। क्या यहाँ पे एनर्जी आप मेरे को फील करा सकते हो? कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, देखो एनर्जी आपका ऑरा है जी, आपके चारों तरफ ऑरा है, और आपके हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है। हाँ। इस हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है। तो जब आप दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे करोगे, जो कि मेरे कमांड पे करोगे, और बिलीव करना है कि मैं कर रहा हूं तो हूं, क्योंकि आप पॉजिटिव दिख रहे हो। जो भी बिलीव करेगा उसको इमीडिएटली फील होगा। ठीक है, हाथ को थोड़ा सा रगड़ना है। ठीक है, अभी करें सभी लोग, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम दिव्य शक्ति कहेंगे। ये रेकी नहीं है, याद रखना, लेकिन ये फिर भी अभी काम करेगा, बिकॉज आपकी प्राण शक्ति भी कुछ काम करेगा, और ऑरा तो है ही आपके चारों तरफ, तो उसको हम दिव्य शक्ति बोलेंगे। ठीक है, हाथ को रगड़ लो अपना। हाथ को ऐसे हल्का सा रगड़ने के बाद मन में सिर्फ इंटेंशन करना है कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। ओके, इस तरह से इंटेंशन है, राइट। और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा दूर कर लो, ऐसे पैर को खोल लो, ऐसे आराम से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो। और अब ये उंगलियां ऐसी होंगी, हाँ, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में। ठीक है, और पहले मुझे देख लेना, फिर आंख बंद करके करना। देखो मैं आंख बंद किया हूँ, और इसे धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए एक दूसरे की तरफ लाना है। आपका पूरा ध्यान अपने हथेली के बीच में होगा, और आपको ये फील करना है कि कहाँ पर आपकी जो ऑरा है वो एक दूसरे से टकरा रही है। एक हाथ का ऑरा दूसरे से कहीं टकराए, जैसे भी टकराएगा आपको एक कुछ रिपल्सन फील होगा, कोई पुल या पुश फील होगा, एक हल्का सा भारीपन फील होगा। जहाँ पे भी आपको लगे वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, आंख बंद करके करो। फिर से एक बार हाथ रगड़ लो, हाथ रगड़ लो। मन में भाव कि हे दिव्य शक्ति, मन में बोलते रहो हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और मुझे अपने हाथों में फील कराओ। ठीक है, मन में भाव, सिर्फ इंटेंशन है। हाथ को दूर ले जाओ कप शेप में करके। हाँ, आंख बंद कर लो, अपना पूरा ध्यान हथेली के बीच में। एक लंबी गहरी सांस ले लो। धीरे धीरे हौले हौले एक दूसरे की तरफ हाथों को लेके आओ। जब एक हाथ का ऑरा दूसरे से कहीं टकराएगा तो आपको कुछ नरम नरम सा फील होगा, स्पॉन्ज की तरह या बलून की तरह। ऐसा लगेगा जैसे कोई मैग्नेट की तरह खिंचाव हो रहा है। जैसे कुछ फील हो हैवीनेस, वहीं रुक जाए। जस्ट जैसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 इंच पे। जैसे ही आपको लगे कि ऐसा कुछ फील हो रहा है, रुक जाना। फिर से बॉल टाइप, अ काइंड ऑफ अ बॉल, राइट। मतलब बॉल फिजिकल तो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ एक एनर्जी, बलून जैसा, राइट। अब ये जो है करीब मैंने आपके हाथ के हिसाब से करीब 15-18 इंच के करीब दिख रहा है ना, 1-1.5 फीट तक। अब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से हम अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। इसी एनर्जी को थोड़ा सा और पास कर लो, थोड़ा पास कर लो। ठीक है, स्प्रिंग जैसा हो रहा है, तो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस एनर्जी को हम लोग क्या, इसको हम ची बॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ची बॉल, एनर्जी बॉल। ठीक है, अब इस एनर्जी बॉल को हम चाहो तो अपने सिर के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। रख लीजिए इसको सिर के ऊपर। मन में भाव कि ये सिर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सिर के ऊपर रखा हुआ है, और एक हाथ को अपने छाती पे, एक हाथ को पेट पे रख लो बस।
ठीक है, छोड़ दो उसको। हाँ छोड़ दो उसको, छोड़ दीजिए। अपना हाथ एक छाती पे एक पेट पे रख लो, आराम से ऐसे टच कर लो, आंख बंद करके भाव करो कि जो सिर पे रखा हुआ एनर्जी बॉल है वो धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर जा रहा है और आपके दिमाग को शांत कर रहा है। व्हाइट कलर की एनर्जी है, ठीक है, सिर्फ कल्पना करो व्हाइट कलर की एनर्जी आपके दिमाग में गया और आपके दिमाग को शांत कर रहा है, आपके माथे में आ गया है, आपके आँख के ऊपर आ गया है, आपके पूरे चेहरे पर व्हाइट कलर की लाइट जल रही है, गले और छाती से होते हुए आपके पेट तक आ गया है जहाँ पर आपका हाथ निचला हाथ है। बस अपने उस एनर्जी को फील करते रहो, फील करो कि ये एनर्जी आपको हील कर रही है। और यही हीलिंग आप चाहें तो 5, 10, 15 मिनट आराम से बैठ के कर सकते हो पॉजिटिव भाव से। ये एनर्जी हीलिंग है और इस एनर्जी हीलिंग से आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ ठीक कर सकते हो। बस इसको कुछ देर तक रखना है, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगोगे, पहले 5 मिनट करके देख लो, फिर 10 मिनट करके देख लो, फिर 15 मिनट करके देख लो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जब आप करोगे तो यू रियली बिलीव कि अरे हाँ, माइंड रिलैक्स हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। छाती पे हाथ रखा है, एंजाइटी कम होगी, पेट पे हाथ रखा है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होंगे। लोगों का बीपी, शुगर का प्रॉब्लम यहीं से होता है, मणिपुर चक्र बोलते हैं, यहाँ पे हाथ रख के हीलिंग करेंगे, ठीक होगा। मैं तो लाइव करवाता हूँ, लाइव सेशन में मेरे साथ लाइव कर सकते हैं लोग, जूम में आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में जाकर वहाँ जाकर मैं भी आऊँगा, आइएगा। हर थर्सडे को है 7 बजे, फ्री टू ऑल है। और इसको एक फैमिली शो की तरह, आजकल तो बड़े बड़े टीवी में देख रहे हैं ना लोग, तो टीवी लगा के पूरा फैमिली के साथ करो। मेरे क्लास में तो लोग पूरा गैलरी में दिखते हैं, पूरे फैमिली मिलकर। आपको कुछ लोग तो बच्चे भी होते हैं, बोले कि सर आप, मेरे बच्चे ने भी किया, बहुत अच्छा फील किया। मतलब करो फिर, बच्चों को भी पता होना चाहिए ना, बच्चों को क्यों हम बुढ़ापे तक वेट कराएं। मेरा बच्चा तो जब 10 साल का था तब से प्रैक्टिस कर रहा है, 21, आई टोल्ड यू राइट अक्षर, वो पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज वेरी पॉजिटिव नाउ, ठीक है। और छोटा बच्चा मेरा 15 साल का है, वो भी प्रैक्टिस करता है। मेरी वाइफ खुद वो रेकी ग्रैंड मास्टर है। मतलब हमारे घर में तो ये काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ, कितना फ्लो होगा वहाँ पे, वे ऑफ लाइफ है मेरे घर में, राइट। तो ये सभी लोग कर सकते हैं। और इसी से हम पानी भी चार्ज कर सकते हैं। पानी का चार्ज का बताऊं, 2 मिनट बता दो तो वो बड़ा इजी होगा। देखो पानी चार्ज करा दो। पानी का सिंपल एक साइंस है कि पानी के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि ये हमारे थॉट्स और इमोशन के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब वो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगा, मान लो किसी के घर में कोई गुस्सा करता है, इरिटेट करता है, उसको किसी बात की चिंता है, वो जोर जोर से बोलता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी हो सकता है घर में, और उससे घर का पानी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, अनजाने में, आपको पता भी नहीं है। और वो पानी आप लोग फिर से पी रहे हो, और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा गुस्सा आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें पता चल रहा है कि साइंस है, और हमें ये पता है कि सनातनी परंपरा में हम लोग पानी को लेके बहुत कुछ करते हैं, पंडित जी भी बोलते हैं ना कि हाथ में वो जल लो, इसको तर्पण करो, पूरा हर तरीके से हम लोग को संकल्प कराया जाता है कि जल लो और संकल्प करो, राइट। हम लोग जो मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे पंचामृत दिया जाता है, नॉर्मल पानी होता है, लेकिन उसमें एनर्जी अच्छी होती है, जिसको हम लोग माथे से लगाते हैं, पीते हैं तो अच्छा लगता है। व्हाट इज हैपनिंग देयर, कि वो पानी का ही वो साइंस है कि जिसमें थॉट प्रोसेस है, वहाँ की भक्ति है, वहाँ की पूजा है, अर्चना है, वो आस्था है ना, पॉजिटिविटी है, वो शक्ति है, ईश्वर है, जो भी मानते हैं, तो उसमें आ गया ना, क्योंकि थॉट प्रोसेस चल रहा था। ऐसे ही हम घर में भी ऐसे पानी को क्रिएट कर सकते हैं। उसको मैजिकल वाटर बोलो या हीलिंग वाटर बोलो, और सिंपल है, इस पानी को नॉर्मली अपने हाथ में रख लो। और ग्लास एक गिलास पानी रखना, शीशे का ग्लास रखना जरूरी नहीं, सिर्फ पानी होना चाहिए, कंटेनर कुछ भी हो, आप पूरी बोतल रख लो, ठीक है। हाथ पे रखने के बाद आप अच्छे से भाव करो, जैसे अभी मैंने बताया था कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, आपने बोल दिया, जो प्रोसेस आपने अपनी हीलिंग के लिए वही प्रोसेस आपने यहाँ किया, 3 बार आपने बोला मेरे हाथ से बहो, और इसको आराम से पकड़ लो, या तो साइड से ऐसे पकड़ लो, या तो ऐसे करके ढक भी सकते हो, ठीक। और उसके बाद अच्छे भाव कर लो कि मेरा पूरा दिन अच्छा बीत रहा है, मेरा पूरा दिन पॉजिटिव बीत रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ सब लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, सभी लोग मुझे देखकर खुश होते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा हर काम बन रहा है, मेरा हर काम में सफलता मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस बात के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है, मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा हो रहा है, एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, मेरे जीवन पहले से बेहतर होता रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। सो इस बात के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इतना ही है, सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन करना है, कोई अलग से ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वही करना है। एफर्मेशंस आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो बोलो। लोग क्या करते हैं कि लोग अनजाने में उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो वो नहीं चाहते, दे डोंट वांट। आपको वो चीज अट्रैक्ट करना है ना जो आप चाहते हो, तो पानी में डालो ना, और ये पेन ड्राइव की तरह इसमें सारा कुछ आप डाल लो, और उसके बाद अपने कंप्यूटर में डालो, पीना है, पियोगे तो आपके 70% पानी उससे चार्ज हो जाएगा। इंटर्न क्या होगा, आपका ऑरा चार्ज हो जाएगा उस पॉजिटिव थॉट से जो अभी अभी आपने खुद बनाया। और ये एक साइंस है। तो इसको डॉक्टर इमोटो ने, ये भी जापान से आया,
डॉक्टर इमोटो ने 17 इयर्स इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने पाया कि थॉट प्रोसेस को इमीडिएटली एब्जॉर्व कर लेता है। और उन्होंने फोटोग्राफ भी किया कि आई हेट यू बोला तो इसकी टोटली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फोटोग्राफ में आई लव यू बोला तो इमीडिएटली चेंज हो गया। आई हेट यू बोला तो गंदा गंदा फूल बन गया। आई लव यू बोला तो पूरा अलग टाइप का, एक अलग टाइप की उसमें स्ट्रक्चर बन गया, जो आप गूगल में भी ढूंढ सकते हो, डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्चुअली में है, तो हमें इसे पीना है, और सिर्फ एक बार पीने से नहीं होगा, डेली करो। मैं बोलता हूँ 1 महीना करके देखो, और आप देखोगे कि रियली मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग ऑल द टाइम, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी चेंज होगी सिर्फ 1 गिलास पानी। और ये आपकी बीमारियां भी दूर कर सकता है, आपके अंदर की एनर्जी चेंज कर सकता है, आपको एक प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। और आपके जो काम बन नहीं रहे हैं, जैसे बोलना है कर्जा हो गया है, बार बार मेरे काम में बाधाएं आ रही है, आप पॉजिटिव बोलो, मेरे काम सब बन रहे हैं, मेरे काम में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जहां जाता हूँ सक्सेस मिल रहा है, और पानी को चार्ज करो और पी लो। ये भी मैं लाइव क्लास में कराता हूँ, और मैं लोगों को टेस्ट करवाता हूँ। पहले टेस्ट करो 1 घूंट, कैसा लगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर बोलता हूँ कि टेस्ट करो, बोलते हैं कि सब मजा आ गया, पानी शुद्ध हो गया, इसमें अलग टाइप की स्वीटनेस आ गई, अलग टाइप का, आपको भी लगा होगा ना थोड़ा सा। तो ये होता है, ये गलत फहमी नहीं है, ये साइकोलॉजी नहीं है, रियली में चेंज आता है। मैं बोलता हूँ चलो ये आपको इमीडिएट फील भी नहीं हुआ, डजंट मैटर, आप इसको डेली पियो। मैं बोलता हूँ पूरी बोतल चार्ज कर लो दिन भर के लिए, थोड़ा थोड़ा उसी में से पीते रहो, एनर्जी ड्रिंक है आपका, और देखो कि शाम तक आपको कुछ अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आपका दिन अच्छा बीता होगा, थैंक यू बोलने का मन करेगा। तो ये सब मैं करवाता हूँ, राइट। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ हमारे सनातनी परंपरा का ही हिस्सा है। बट थिंग इज कि हम लोग जब विदेशियों से सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वो अथॉरिटी है, उन्होंने सही बोला होगा। जैसे मतलब डॉक्टर इमोटो बोलेगा हाँ उन्होंने 17 ईयर्स, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे सब लोग बोलते रहे, हमारे तो बड़े बूढ़े लोग ये बोलते रहे हैं, हम मानते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है। बट इट वर्क्स एक्चुअली, और अभी ये हमारे लिए फेवरेबल टाइम है, इसीलिए इस पे काम करना चाहिए। सो मैंने सुना है रेकी के कुछ सिंबल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो आप सिंबल्स के बारे में बताइए, हम कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं। रेकी में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे मैं 1st 2nd लेवल की जब बात करता हूँ तो वहाँ पे 3 सिंबल्स हैं इनिशियली जो मैं सिखाता हूँ। पहला सिंबल है पावर सिंबल, वो एनर्जी को प्यूरिफाई करता है, पावरफुल बनाता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसको पावर सिंबल बोलते हैं, बढ़ा देता है वो। प्लस वो प्रोटेक्शन भी देता है, तो प्रोटेक्शन शील्ड की जो मैंने बात की है उसी से हम क्रिएट करते हैं। तो उसको पावर सिंबल का नाम लेके हम उसको क्रिएट करते हैं, जो हमारे चारों तरफ का ऑरा को पूरी तरह से शील्ड कर देता है। तो ये शील्ड करने से फायदा ये होता है कि हम किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को फिर हम लेते नहीं है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करते, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी नेगेटिव हो। आप बोल रहे थे ना कि क्या होगा जो नेगेटिव एनर्जी भी होती है तो उनका क्या करें, हम अलूफ रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक होता है ना, जैसे एक बतख होता है जो पानी के अंदर जाता है, बाहर निकलता तो अपने आप को ऐसे झाड़ लो तो खत्म, कोई दिक्कत होती नहीं। या फिर आप मान लो कि एक कीचड़ है और कीचड़ में जो कमल खिला हुआ है, तो कमल है लेकिन वो कीचड़ में होने के बावजूद भी अलग से खिला हुआ है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए एक प्रोटेक्शन शील्ड इसमें बनता है। तो वो होता है पावर सिंबल, वो प्रोटेक्ट भी करता है। और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब बहुत ही मतलब ऐसा बोलते हैं ना खतरनाक एक्सीडेंट जिसमें मरने के चांसेस हैं, वहाँ से भी बच रहे हैं, ऐसा हुआ है। मैं भी 24 ईयर्स में मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है जहाँ पे लग रहा था कि कुछ हो जाता, लेकिन मैं वहाँ पे बच गया। कई बार बोलते हैं बाल बच गया, तो ये काइंड ऑफ अ मिरेकल होता है वहाँ पे। दूसरा जो सिंबल है वो है बैलेंसिंग सिंबल। ये बैलेंस करता है, आपके माइंड को बैलेंस करता है, आपके चक्रों को बैलेंस करता है, राइट। एनर्जी को बैलेंस करता है, जैसे घर की एनर्जी हुई, ऑफिस की एनर्जी हुई, हम उसको भी उसके साथ भी काम करते हैं कि हर चीज में बैलेंस चाहिए, तो हमें वो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं, तो वो बैलेंसिंग सिंबल से होता है। एंड देन फिर थर्ड सिंबल है वो है कनेक्टिंग सिंबल, ओके, जिससे हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, जिससे भी कनेक्ट हो सकते हो। और इसमें सिर्फ इंसान को हीलिंग देने के लिए इंसान से कनेक्ट की बात नहीं है, वो तो मैंने टेलीपैथी के लिए एग्जांपल दिया। हम पास्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ओके, फ्यूचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए। पास्ट को कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा, कनेक्ट करने से पास्ट में जो इवेंट हुआ, ट्रॉमा हीलिंग वगैरह, हाँ, ट्रॉमा हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, कोई डेथ हुई है, कुछ भी होता है ना, किसी का ब्रेकअप हुआ है, क्या हम जो स्कार्स वगैरह लग जाते हैं जो लोगों के आसानी से नहीं जाते, वो भी हील हो जाते हैं? स्कार्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं, कुछ हद तक उसमें भी फायदा हुआ है। कई लोगों को अलग अलग टाइप के स्किन डिजीजेस होते हैं जो ठीक नहीं होता है, इनक्योरेबल होता है, वो भी ठीक हुआ है। सोराइसिस जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। दीज आर ऑल काइंड ऑफ ना कार्मिक बेस्ड होते हैं ये सब। आपके कुछ नेगेटिव कर्मों की वजह से आपको कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, डिफरेंट डिजीजेस या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के रूप में। तो अगर कोई डिजीजेस है जो कि फिजिकल है, राइट, जैसे मैंने सोराइसिस बोला, किसी को डिप्रेशन है, किसी को माइग्रेन है,
माइग्रेन का तो कोई मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, उसको कोई मेडिकल टेस्ट में दिखाई नहीं देगा आपका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डॉक्टर बोले एकदम क्लीन है, लेकिन उसको तो माइग्रेन का पेन हो रहा है, 28 सालों से हो रहा है, बिना दवाई के ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों ठीक हो, कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसको हील किया जाता है। जब हम उसका कार्मिक ब्लॉकेज को ठीक करते हैं तो वो ठीक होता है। तो हम पास्ट से जब हील करते हैं ना, तो वो कुछ इवेंट होंगे ना, कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, तो उस घटना से कनेक्ट करके, जाने अनजाने, ऐसा नहीं कि जानते हैं कि कौन सी घटना, जरूरी नहीं है, हम सिर्फ पास्ट से कनेक्ट होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जो भी पास्ट की घटना है, और वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, जो भी पास्ट की घटना है उससे कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, यहीं पर प्रेजेंट में एकदम बच्चे की तरह, दिमाग नहीं लगाना, आराम से बैठो, कनेक्ट करो और सामने रखकर ऐसे हीलिंग करो। और वही पावर सिंबल और बैलेंसिंग सिंबल हम डाल के आराम से हीलिंग करते हैं, क्या सोच के कि वो जो इवेंट है, जो भी था नेगेटिव था, वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, और उसका जो इफेक्ट अब पड़ रहा है मेरी लाइफ में, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या कोई प्रॉब्लम के रूप में, वो ठीक हो रहा है। तो ये जब ठीक करने की हम कोशिश करते हैं, उसी को हीलिंग बोलते हैं, और इसमें कार्मिक ब्लॉकेजेस को ही हील किया जाता है। तो ये इजी होता है जब हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, और ऊपर वाला भी यही बोल रहा है ना कि भाई तुम अपने कर्मों को चेंज करो ना, क्यों कोसते रहने से नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ है, आप उसको ठीक करना शुरू करो, और एज सुन एज यू डिसाइड कि मुझे ठीक करना है, आपके कर्म चेंज होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा ना पॉजिटिव कि मुझे ठीक करना है, हाँ ये ठीक हो सकता है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, देन कुछ भी चेंज कर सकते हो। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है लोगों की, इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक होते हुए मैंने देखा, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं। क्या हम रेकी या बहुत सारे लोग जो कुछ चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या रेकी को यूज़ करके, बिकॉज एनर्जीज है और एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, या किसी की गलत, मतलब अगर इंटेंशन नहीं है, जेलसी है, ईगो है, तो क्या रेकी को गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है? पहली बात ये एक काइंड ऑफ फैलेसी है। कई लोग एक्चुअली बोलते हैं, आपने शायद सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, कोई बोलते हैं ना कि कहीं पे कुछ गलत कर दिया, कोई न्यूज़ में भी सुनते, टीवी में, तो वो उसने जाकर पहले रेकी किया था, सुना है आपने ऐसा? उसने पहले रेकी किया था, तो लोग बोलते मुझे फोन करते, सर उसने ऐसे ऐसा काम करने के लिए रेकी किया था, तो गलत हुआ। मैं बोला उसने रेकी, वो वाला रेकी नहीं किया था, REI, हमें बताता हूँ, REIKI रेकी है, ये रेकी हीलिंग एनर्जी की बात है, जो कभी गलत नहीं होगा। वो रेकी RECCE है, रिकॉनेसेंस का शॉर्ट फॉर्म है रेकी। रेकी मतलब किसी चीज की छानबीन करना, पहले से उसके बारे में पता करना, ठीक है, वो रेकी है। तो लोगों को लगता है कि ये एक बात तो ये कि ये मतलब इस बात को मैंने क्लियर किया कि वो वाला रेकी नहीं है। दूसरी बात, क्या रेकी से किसी का बुरा कर सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप रेकी का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना रेकी माँ है, वो गलत कर ही नहीं। वो एक दिव्य शक्ति है जो भगवान को साक्षी मान के करते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। ये कोई ऐसा तांत्रिक विद्या नहीं है, कोई काला जादू नहीं है जिसमें हम गलत एनर्जी के साथ रहकर, गलत एनर्जी को साक्षी मानकर उसके साथ इसको क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ हम ईश्वर को रख रहे हैं। हम अपने देवी देवताओं को, जो भी हमारे देवी देवता, भगवान, ईश्वर है, जो भी है, जो इसको मानते हो, चाहे वो दूसरे मजहब का हो, चाहे वो अल्लाह मानता हो, उसको मानना ना, वो तो बुरा तो नहीं कर सकता, राइट? तो जिसको भी हम मान रहे हैं उसको साक्षी मानकर जब आप किसी के सर्व के कल्याण में कर रहे हैं, उसका सिर्फ भला हो कर रहे हैं, तो ये गलत कर ही नहीं सकता। हाँ, लोग करते हैं, तो वो रेकी नहीं है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग एनर्जी है। ये जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वो जो जिस एनर्जी को यूज करता होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। रेकी नहीं कर सकता गलत कभी भी, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। एक स्टेटमेंट सुन रहा था सदगुरु की तरफ से जहाँ पे वो कह रहे थे कि रेकी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कई बार कहा है, इन्होंने रेकी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एनर्जी के साथ छेड़छाड़ है। वो इसलिए भी कहा क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि वो एक एनलाइटेंड बीइंग है, तो उनको लगा कि साधारण इंसान इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। साधारण इंसान इसको एक्चुअली सही तरीके से इसको काइंड ऑफ आउटलेट नहीं दे पाएगा, सही तरीके से इसको सही दिशा में नहीं रख पाएगा, और उससे उसको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, डॉक्टर मकाओ उसुई के बाद में पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, हर साधारण इंसान सीख पा रहा है, हर साधारण इंसान इसे प्रैक्टिस कर पा रहा है, यहाँ तक कि बच्चे भी कर पा रहे हैं, जो कि मैंने अपने बच्चों का बताया कि वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर यह साबित हुआ, पिछले कई सालों से, मैं तो 24 साल हो गया ना, तो यह साबित हुआ कि इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोई सही टीचर मिला हो, सही गुरु मिला हो, उनके मार्गदर्शन में, उनके तरीके से सिखाकर जब वो प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। जैसे कि मुझे मिला, मुझे पहले खुद में सफलता दिखाई थी, फिर मैंने इसमें मास्टरी की, तब जाके तो मैं दूसरों को सिखा पाया। तो आज मैं जब हम उनको सिखा रहा हूं तो मैं बोलता हूं हर कोई इस लायक है कि वो रेकी हीलिंग को एब्जॉर्ब कर सके, रेकी को सीख सके, और ये आप ही के लिए
ऊपर वाले ने धरती पर अवतरित किया है। तो हाँ, सदगुरु भी सही है, लेकिन चूंकि अब पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, अब तो हम लोग संगम युग में हैं, अब तो सतयुग में है, तो ये हम लोग के लिए ही है, इसीलिए हम इसे अब आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये कर्मों से छेड़छाड़ नहीं है, कर्मों को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई तो यही कर रहे हैं ना। ठीक है, मान लो कि अब ड्यू रिस्पेक्ट टू सदगुरु जी, अब उनको भी कभी कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, जैसे उनको मान लो ब्रेन में स्ट्रोक हो गया था, तो उनको भी डॉक्टर की तो मदद लेनी पड़ी ना। तो अगर हम ये मान के चले कि ये तो कर्मों का फल है, जो भी जिस वजह से हुआ, मुझे ये दिक्कत हुई, तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैं चुपचाप से बैठ जाऊं, मैं कुछ ना करूं। लेकिन किया ना, हम करते हैं ना, अपने उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को, उस चीज को ठीक करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे वही करना है। तो मैंने रेकी को यूज किया अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए। अब मैं इस एनर्जी को पाकर पूरी तरह से मैंने समझ लिया कि अच्छी चीज है, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ और उनको भी एम्पावर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने 2 लाख लोगों को एम्पावर्ड कर दिया, तो अच्छी बात है। और मेरा टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों की तो मदद कर सकूं इस जीवन में। इतना ही सोच रहा हूँ, ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ मैं। तो मैं हर एक के हाथों में रेकी दे रहा हूँ, हर एक के हाथों में वो शक्ति दे रहा हूँ और बिलीफ दे रहा हूँ कि यस, मैं अपनी हर प्रॉब्लम, हर बीमारी को खुद ही ठीक कर सकता हूँ। वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पा रहे हैं और समाज में भी योगदान दे पा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकी एंजल बुलाता हूँ, रेकी के फरिश्ते। फरिश्ते समझते क्या होता है? देवदूत, जो ईश्वर के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं नहीं आ सकते ना। राइट, इस धरती पे स्वयं नहीं आते, वो किसी न किसी के रूप में आते हैं ना, किसी न किसी के रूप में आपको हेल्प करते हैं, उसी को हम फरिश्ते बोलेंगे। राइट, तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को फरिश्ते बना रहा हूँ कि आप सर्व का कल्याण सोचो, अपने अंदर वो प्रेम और वो सद्भावना लेके आओ, सबके प्रति एक दया भाव लेके आओ, लोगों की मदद करो। तो ये कर पा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, और सबका भला हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें किसी की छेड़छाड़ नहीं हो रही है। एग्जैक्टली, आप कर्म को और बेटर कर रहे हो और आपका इवोल्यूशन हो रहा है। और सतयुग में तो यही मांग है कि सबको पॉजिटिव होना है, सर्व का कल्याण सोचना है, और सतयुग तो उसी को बोलते हैं। तो हम लोग इसीलिए एकदम वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट में यहीं पे खड़े हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, टिकट ले लो और कर लो। पॉजिटिव बनना जरूरी है, और कोई चारा तो है नहीं आपके पास। राइट, तो कर ही लो। तो वो अभी हमने करना है, और जब हम करेंगे तो लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, सबकी लाइफ चेंज होगी, सबको मिलेगा पॉजिटिविटी और एबंडेंस, ये मिलना ही मिलना है। राइट, थैंक यू सो मच सर। मैं ऑडियंस को बता दूं कि द पॉडकास्ट बाय अडॉन जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे हम बिल्कुल एक मास्टरी क्लास बनवा लेंगे सर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप समझोगे एक ट्रेलर था भाई, बहुत सारे एपिसोड हम कर सकते हैं, बहुत सारे एपिसोड करेंगे जहाँ पे आप पॉजिटिव हो ही जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और जब मैंने पॉडकास्ट के बीच में बोला था ना कि सर आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, उस टाइम पे लाइक माई इमोशंस एंड एनर्जीज वर सो हाई। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड एक एपिसोड बस आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, द पॉडकास्ट बाय अडॉन पे, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअली अभी घर बैठे बैठे पॉडकास्ट देखते देखते आप अपनी लाइफ में कैसे रेकी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, जो भी परेशानी है विल कवर ऑल। आप कैसे बेटर ले सकते हैं वो सारी चीज़ों से, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और दिमाग के बारे में कैसे अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ाएं और उसको समझे। तो मिलते हैं दूसरे चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच सर। आखिरी सवाल जो इस चैनल पे मैं सबसे पूछता हूँ वो ये रहता है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अडॉन टॉक्स पे? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था, बहुत ही इनफैक्ट बोला ना, हमने तो पॉडकास्ट से पहले भी बात की ना, वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिल रहा है, इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला आज मुझे, और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।